अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम 3 मिनट्स के अंदर अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला बहुत बहुत आफियत वाले मामलात फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज का हमारा सेशन बहुत बहुत मज़े का होने वाला है। इट्स अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि हम इस सेशन के अंदर क्या क्या सीखेंगे। आज हमारे साथ सर मलिक वकास सईद मौजूद हैं, जो कि अपना कमाओ के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। इसके अलावा डिजिटल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली भी जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं, अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश किए हैं, और इसके अलावा मैं खुद उनकी स्टूडेंट हूँ, और मेरे सर्कल में भी इतने सारे लोग हैं जो सर से इंस्पायर हुए हैं, जिन्होंने सर से सीखा है। तो आज सर का यहाँ पे होना और आप लोगों का उनसे लाइव सीखना, दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है। तो जितना आप लोग मैक्सिमम इस सेशन से लेके जा सकते हो अपने साथ उसको, एक तो अपने पास सबसे पहले आप लोगों ने पेंसिल रखनी है, पेन रखना है और कॉपी रखनी है, और जितना आप लोग इससे लेके जा सकते हो, फायदा उठा सकते हो उठा लो। क्योंकि आज हम वो सारे रोड मैप्स डिस्कस करेंगे, वो ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, वो सारे तरीके सीखेंगे जिससे आप लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। वो हम लोग सोचते हैं ना अक्सर कि क्या ऐसा तरीका है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। मेरे पास ये स्किल है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल कैसे करूँ। अच्छा, मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं कौन सी स्किल सीखूं, या मुझे क्या करना चाहिए। यार वो बंदी ट्रेडिंग कर रही है, वो बंदी ई कॉमर्स कर रही है, उसने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया, मैं क्या करूँ। तो आज इंशाल्लाह सर हमें वो सारे तरीके बताएंगे जिससे हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, या हम क्या तरीका जो है वो अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, हमें क्या सूटेबल लगता है। तो सर वेलकम टू द सेशन एंड जजाकल्ला खैर हमें टाइम देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सिस्टर अबेल एंड बाकी सिस्टर्स का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस इवेंट में आए हैं। प्लीज़ लेट मी नो कि मेरी वॉइस क्लियर है। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, जस्ट लेट मी सेट अप अ फ्यू थिंग्स। अच्छा जी, अच्छा इसमें यह है कि हमारा जो सेशन होगा वो आई वुड मेक श्योर कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो। तो उसमें आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ मैंने स्लाइड डेक प्रिपेयर किए हुए हैं ताकि कुछ जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम डिस्कस करें, कुछ बेसिक्स को डिस्कस करें, और सेकेंडली कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि इस सेशन का जो एक आउटकम है वो आप लोग बाकायदा तौर पे एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट लेके निकलें। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्क्रीन में शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा इफ़ अगर आप लोगों को शो हो रही हुई तो। ठीक है, विजिबल है, प्लीज़ लेट मी नो समवन चैट में या कहीं भी। ओके। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। अम, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क और इवन के आप बाहर भी देखें, दीगर इस्लामी ममालिक को तो आप हमें इतने हालात वाक़यात का नहीं पता होता, वहाँ भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर भी, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी हमें ख़वातीन के हवाले से कोई एक साउंड और एक सेफ और एक प्रॉपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई रोड मैप या उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में नज़र नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत कम रेशो है उन खवातीन की जो वाकई ही अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर सीरियस होती हैं। ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, वो बहुत कम लोगों का उसकी तरफ रुझान होता है। ठीक है। और अगर आप रेशियोज को भी देखें पाकिस्तान में, लाइक इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मसला है। मैं 2008-9 से इस आईटी की फील्ड से वाबस्ता हूँ, और इस पूरे अरसे के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत सारी यूथ के साथ इंटरेक्ट किया है, जिसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो जब हम उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, उन लोगों को इस आईटी की फील्ड में आते हुए और इसमें एग्जिट करते हुए भी देखते हैं, तो बहुत सारे उनके बिहेवियर्स और पैटर्न्स हमें बार बार नज़र आते हैं। तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए कुछ लेसन्स होते हैं और हमें पता लग जाता है। इवन सो के एक ऐसा टाइम आता है, एक्सपीरियंस बिल्ड होता है इंसान का,
एक ऐसा एक्सपीरियंस बिल्ड होता है इंसान का कि आप फिर लाइफ में इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपके सामने कोई इंसान होता है तो आप उसको देख के बता देते हो कि इस पर्सन का टोटल लाइफ टाइम वैल्यू इस फील्ड में या स्ट्रगल में कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के माइक अनम्यूट है तो मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो अभी सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें अगर लेट्स से डिस्कनेक्शन होती है इंटरनेट की, तो आप लोग परेशान होइएगा, मैं आई विल कम बैक। तो मिस्टर अबेल, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। तो फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन, अब इसमें सबसे पहले तो एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, कुछ जो बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम कभी भी एड्रेस नहीं करना चाह रहे होते। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिनसे हम हमेशा भागना चाह रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को सबसे पहले एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डाइव इनटू द रियल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, कि आप लोग अगर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। बिफोर वी डाइव इनटू दैट, मुझे आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ऑडियंस में से इस टाइम पे मैरिड एंड अनमैरिड सिस्टर्स कितनी मौजूद हैं। तो आप लोग मैरिड या अनमैरिड लिख के सेंड कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बिकॉज इससे मुझे आप लोगों को हेल्प आउट करना, आप लोगों के लिए रोड मैप प्रिपेयर करना आसान होगा। वाई? बिकॉज आप सबके सर्कमस्टांसेस बेस्ड ऑन योर मैरिटल स्टेटस डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो इस पूरे सेशन में मैं आपको एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसकी टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगा, इसके अंदर आपको कितनी सेक्रीफाइस करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या होगी वो भी बताऊंगा, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट एंड ऑल दैट। ठीक है। मेजोरिटी हमारे पास यहाँ पे मेजोरिटी अनमैरिड है, आई बिलीव सारे ही अनमैरिड हैं, बट स्टिल आई वुड, मैं आपको मैरिड लोगों के हवाले से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप लोग बाकी सिस्टर्स की भी उस हिसाब से काउंसलिंग कर सकें। अच्छा, कुछ एक्सक्यूजेज हैं बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी आप लोगों के सामने डायरेक्ट पूरा रोड मैप रख भी दूंगा ना कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट, उम्मे मोहम्मद है मैरिड माशाल्लाह। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, 3 से 6 महीने की कमिटमेंट अगर मैं आप लोगों से लेता हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये रोड मैप आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आप में से बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे उस पूरे प्रोसेस के दौरान। कुछ लोग शुरू ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्होंने अपने एफर्ट्स को और स्टार्ट लेने को, आगाज़ करने को बहुत सारी चीज़ों के साथ, सरकमस्टांसेस और सिचुएशंस के साथ नथी किया होता है। और बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से होता है ये सारा मामला और मेजोरिटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए कुछ यहाँ पे मैं आपके सामने एलिफेंट्स शो करूंगा। ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि हम अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसी डिस्कशंस जो कि हम अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने कभी ऐसी सिचुएशन कभी देखी है। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस एक्सक्यूज, मुझे काम करना है लेकिन घर वालों को कैसे समझाऊं। आप में से कभी किसी ने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो या फिर अपनी किसी फ्रेंड से ये बात सुनी हो। ठीक है। बहुत कुछ लोगों ने सुनी हुई है। ठीक है। अच्छा, सेकंड वन इज के अगर मैं ज़्यादा विजिबल हो गई तो लोग बातें बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वर्क विद क्लाइंट्स, यू आर गोइंग टू वर्क विद पीपल। ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक इशू होता है। काम करना है लेकिन अकेली हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्रीलांसिंग कर लूँ पर क्लाइंट से बात कौन करेगा। ठीक है। आई कैन नॉट टॉक विद क्लाइंट, आई कैन नॉट शो माई फेस। ठीक है। क्या फेस दिखाना ज़रूरी होता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे होते हैं जिसकी वजह से हम कभी उस क्वेश्चन को वैलिडेट भी नहीं करते, हमको उस क्वेश्चन का आंसर भी कभी सीख नहीं करते क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने माइंड में वो अजम्पशंस बना ली होती हैं। मेरे पास स्किल है, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट लूँ। मुझे ये चीज़ भी आती है, वो चीज़ भी आती है, कैलीग्राफी भी आती है, पेंटिंग भी आती है, बातें करना भी आता है मुझे। ठीक है। मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्किल भी है, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, दिस एंड दैट, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, शादी के बाद देखते हैं, अब इतना अभी इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो ये भी एक्सक्यूज़ मैंने सुना हुआ है। ठीक है। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी अपनी स्टूडेंट्स से। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्सक्यूजेस। अच्छा, अगर हस्बैंड अलाउ ना करे तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है, अभी करने का और ये चीज़ें करने का, फलां चीज़ें करने का। ठीक है। ये कुछ मैरिड ख़वातीन होती हैं, उनके पास भी ये एक वो चीज़ होती है कि तो ऑनलाइन काम करना सेफ़ है या लोग मिसयूज़ करेंगे। तो इसमें एक्सप्लॉयटेशंस का और इस चीज़ों का एक बड़ा फियर होता है कि पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है। टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है। ये बहुत कॉमन एक्सक्यूज़ है मैरिड ख़वातीन का।
कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो हालांकि अदरवाइज 2009-10 से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मुझे आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला कि जो मुझे ये कहे कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम सबके पास होता है, एवरी वन हैज़ द टाइम। लाइक एक बिजी से बिजी इंडिविजुअल भी 1 से 2 घंटे डेली के निकाल सकता है। ठीक है, तो ऐसा मसला नहीं है कि टाइम नहीं होता, टाइम होता है। बस हम वो टाइम निकालना नहीं चाह रहे होते, ये एक मेन इशू होता है। अच्छा, उसके बाद अगर फेल होगी तो सब कहेंगे कहा था ना इस काम में ना पड़ो। ठीक है, घर से टाइम लिया हुआ है, घर वाले मतलब ये चीज़ें हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो रिश्तों को भी डिले पे लगाया हुआ है कि नहीं मैंने भी ये करना है वो करना है, फिर वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है। तो फिर एक टाइम आता है कि आप फेलियर्स को फेस करते हैं, तो फेलियर के फेस करने के साथ साथ फिर घर वालों का प्रेशर भी माउंट होता है। तो घर वाले कहते हैं बेटा हमने तो पहले ही आपको कहा था कि इस चीज़ में ना पढ़ो, ये पढ़ो, फिर आप भी मतलब ये एक फियर इंसान के अंदर होता है। ये बातें वैसे मैं ठीक कर रहा हूँ या यूट्यूब मेरी एक इनवैलिड ये सारी अजम्पशंस है मेरी, आप लोग क्या समझते हो? क्या आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं या एक्सपीरियंस की हैं, या किसी को देखी हैं? खुद बेशक ना बताएं ठीक है कि मैंने, तो आप वैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन ओपनली बोल नहीं सकती कि मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, घर वालों को मैं ये कैसे कहूँ कि आई नीड टू अर्न? घर वाले कहेंगे कि बेटा कहता हूँ हमारा, अब क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? या हस्बैंड कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देता तो मैं क्यों चाहिए पैसे? तो इसलिए मैं इस फियर से, इस डिनाइल के फियर से मैं कुछ कहती बोलती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, घर वाले समझते हैं ये सब टाइम वेस्ट है। ठीक है, घर वाले ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये तो फजूल टाइम वेस्ट है, तो क्यों उन चीज़ों में पड़ी हुई हो। अच्छा, क्लाइंट कॉल्स पे बात करना ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। मुझे इंग्लिश वीक लगती है, काम कैसे मिलेगा? ठीक है। अच्छा, अपना पैसा होगा भी तो कंट्रोल किसका होगा? ठीक है, तो ये वाकई बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। ठीक है, अपना पैसा होगा भी तो कंट्रोल किसका होगा? लोग समझेंगे मैं ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न हो रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का भी फेस होता है, कभी फियर होता है आप लोगों का कि लोग जज करेंगे कि ये देखो। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब कोर्स तो कर लिया, अब स्टार्ट कैसे करूं? कोर्सेज बहुत सारे किए हैं, वीडियोस बहुत सारी देखी हुई हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई तो रिश्ते अफेक्ट होंगे। लोग कहेंगे कि ये देखो ये तो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, इसकी तो फिर बड़ी लोगों से बातें चाहते होती होंगी, और ये होता होगा वो होता होगा, तो जितना मैं सोशल मीडिया पे नजर आऊंगी उतना ये वाकई ये मैंने लाइक ये कोई वन टाइम मैंने ये चीज़ें नहीं सुनी ये इस तरह की चीज़ें। नो नो, आप में से जो लोग नो कह रहे हैं किस बात पे नो कह रहे हैं? लाइक ये चीज आप लोगों को इनवैलिडेट लगती है कि ऐसा नहीं है या क्या है? आप बता सकते हैं। होता है लेकिन हमारे साथ नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, लाइक दूसरों के साथ होता है, यस बिल्कुल। मतलब द थिंग इज के नॉट नेसेसरीली कि वो हमारे साथ होता हो, बट मतलब हम जितने भी यहाँ पे आप सारी बहनें मौजूद हैं, एक चीज़ होती है कि जिस तरह हदीस में आता है ना कि एक अल्लाह ताला एक बंदा अपने अपने बंदे की मदद तब तक लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ठीक है, इसी तरीके से टोनी रॉबिन्स कहता है, ठीक है, वो कंटेम्प्रेरी एक बड़ा कोच है, वो भी इस चीज़ को कहता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, फाइंड समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसको उसकी आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो अल्लाह ताला उसके तवसत से आपको भी वो चीज़ अता कर देगा। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें सीख रहे हो, कर रहे हो, आप लोग इस नीयत से सीखो करो कि मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेक श्योर करके मैंने बाकी लड़कियों को भी, अपनी बहनों को भी, सिस्टरहुड को भी मैंने ट्रेन करना है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये लाइक ये मैं चीज़ें अजम्पशन मेरी नहीं है ये, बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी एक सिर्फ क्लाइंट है, सिर्फ उस क्लाइंट के साथ मैंने पिछले 2-3 सालों में लाइक 1000+ ऐसी जूम कॉल्स अटेंड की हुई हैं जिसमें खवातीन ऐसे ऐसे मसले, क्योंकि उनकी उस मेरी क्लाइंट की ऑडियंस ही खवातीन थी, तो वो ऐसे ऐसे मसले बयान करती थी कि जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होते थे कि अच्छा ये भी किसी इंसान के साथ ऐसे हो सकता है, या कोई इंसान ऐसी भी किसी सिचुएशन के अंदर आ सकता है। तो लाइक ये चीज़ें फिर वो इंसान का ना लाइक बिल्ड करती हैं उसका नॉलेज और उस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ। ठीक है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, यानी कि इस तरह की चीज़ें, अगर काम और घर में बैलेंस ना कर पाई तो फिर क्या होगा? मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब ये तो सारे हमारे एक्सक्यूजेज आ गए ना। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे ना सबसे बड़ा एक इशू जो है वो कमिटमेंट का होता है। तो मैं इसमें डायरेक्ट अगर आप लोगों को थेरेटिकल पार्ट में ज़्यादा ले जाऊंगा कि आप लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स को दूर किया जाए, आप लोगों को इंस्पायर किया जाए, आप लोगों को मोटिवेट किया जाए,
तो मेरा ख्याल है कि वो फिर सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम किसी और डिबेट में चले जाएंगे, वो हमारे सेशन का डायरेक्शन थोड़ी सी उसकी तब्दील हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो कि राइजिंग निसागिया प्लेटफॉर्म से जो सिस्टर राबेल भी जो करती आ रही हैं, और आप लोग भी जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, तो आई बिलीव दिस इज़ अबाउट शिफ्टिंग योर माइंडसेट। कि नहीं, आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो राइजिंग निसा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है बल्कि उनका माइंडसेट भी है। ठीक है, तो इट्स अबाउट हार्ट्स एंड इट्स अबाउट माइंड्स। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके सिंक्रोनाइज होते हैं विद सम विजन, तो फिर आप कोई कोई भी बड़ा काम कर जाते हो। ठीक है, तो आज आप लोग 2026 के अंदर बैठे हो, और बिलीव मी 2022 के अंदर अगर आप लोग बैठे होते ना आज, तो आप लोगों की सक्सेस की परसेंटेजेस लाइक 40-50% से ज़्यादा नहीं होनी थी। और आज अगर आप 2026 में बैठे हो, क्योंकि टूल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, आसानियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस 80-90% है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। वो चीज़ें क्या रिक्वायर होती हैं? उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ विलिंगनेस है, कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहते हो। क्या आप वाकई अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहते हो? उसकी आपकी उसका पर्पस क्या है आपका? ठीक है, फिर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी लाइफ की रूटीन सेट करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, और सर फेंक के 3 से 6 महीने किसी एक पूरे रोड मैप को, ब्लूप्रिंट को डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो वो जो एक चीज होती है ना, कि हॉपर्स हॉपर्स क्या होते हैं, आज ये वाला स्किल सीखा, परसों वो वाला स्किल सीखा, पर तरसों उस चीज पे लग गए, इससे बात नहीं बनेगी। तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा किसी एक चीज की तरफ। अब मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग बताएं, आई बिलीव सो कि आप में से कितने लोग हैं, वैसे यहाँ पे 30 पार्टिसिपेंट्स हैं या 29 पार्टिसिपेंट्स हैं अदर देन मी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर का एक्सपेंस खुद उठाते हैं? एनीवन? आप में से 99% लोग तो मैरिड अनमैरिड थे। तो मेरे ख्याल है कि चलें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, अच्छा किन्जा हैं, माई ओन एक्सपेंस, अच्छा आप लोग अपना एक्सपेंस तो करते होगे ना, बट आप लोगों को हाउस होल्ड जो एक्सपेंस होता है, जिसमें आपके घर का यूटिलिटी बिल्स आते हैं, आपके घर का किचन होता है, या आपके घर के दीगर मामलात होते हैं, तो उसमें से आप में से कितने लोग हैं? ठीक है, मेरे ख्याल है आप में से किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं होती। कंट्रीब्यूशन आप लोग करते होगे, कंट्रीब्यूशन रोल के ऊपर होंगे आप में से, लेकिन मेजोरिटी लोग बिल्कुल इस चीज़ में नहीं होंगे। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक चीज़ का आंसर करना है, और वो नंबर्स के हिसाब से आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। ठीक, आई पे रेंट ऑफ माई होम, ठीक है, माशाल्लाह। हाउ मच मनी, आपको अपने बैंक अकाउंट में कितने ऐसे पैसे चाहिए कि आप इतना कॉन्फिडेंस आपको मिल सके कि आप किसी भी बंदे को उसके मुंह के ऊपर इनकार कर सकें? ठीक, ठीक है, या किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन या प्रोफेशनल सिचुएशन या अनहेल्दी सोशल सिचुएशन में आप कह सकेंगे ऐसी कि तैसी, ठीक है, मुझे कोई कोई मसला नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ से। 1 CR 7, 1 रुपए, नहीं, 1 रुपए से क्या होता है? 7 करोड़। ये मीम वाला 7 करोड़ है आई बिलीव। 5 लाख प्लस। नहीं, 10,000 तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। 7 करोड़ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ तो प्रैक्टिकल बात करें ना आप लोग। एटलीस्ट 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लोगों को देखें कि कितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है। ठीक है, कि हमारा डाटा स्कैटर्ड है। इसका मतलब ये है कि हम सबको हमें से किसी ना किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक, क्योंकि हम सब एक ही इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। ठीक है, नो इज इजी इफ इट्स नॉट वर्किंग इन माय फेवर वी शुड से नो। ठीक है, हम सब एक ही इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, और हम सबको पता है, हम सब मतलब सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वो एक ही रेट होता है। किसी भी ब्रांड पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एक ही रेट होगा। ठीक है, लेकिन स्टिल वी डोंट नो और फाइनेंशियल्स के, भाई मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कितने पैसे मुझे अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझ ये आता है कि कभी हमने ये वर्किंग की ही नहीं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, मुझे इस चीज़ के ऊपर अपने गोल्स बनाने चाहिए। ठीक है, लाइक मेरी शादी को अगर लाइक 2 साल हैं, 3 साल हैं, 6 महीने हैं, तो मुझे क्या करना है उस टाइम तक? क्या क्या मैं कर सकती हूँ ये काम? अच्छा, कितना करना है, मैंने कलेक्ट करना है? तो ये देखें, पैसा ही होता है ना आपके बैंक अकाउंट में, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब उसके ऊपर हम सारी ये हमारी प्रेजेंटेशन और इसके प्रैक्टिकल, मैंने एक टूल भी आप लोगों के लिए कोड किया है। तो वो कोड भी मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग अपनी कैलकुलेशंस कर सकें। तो वो टूल भी मैं आपको साथ लिंक भी उसका शेयर करूंगा, और साथ ही साथ में
कोड उसका शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद उसको एग्जीक्यूट कर सकें, फिर उसमें आप अपने फाइनेंशियल्स कैलकुलेट कर सकें। उसमें आपका आपकी टोटल इस टाइम पॉकेट मनी कितनी है, या फिर आप घर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, या आपको कितने पैसे चाहिए हैं, या ये वो सारा कुछ हम उसमें कैलकुलेट करेंगे उस टूल में, और वो आपको एट द एंड बता देगा कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा हमारे पास एक रोड मैप सा आ जाएगा। ठीक है। तो ऑडियंसेस हमारे पास यहाँ मेजोरिटी मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक है। तो अब अनमैरिड जो आप में से लोग हैं ना, तो आपको आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो आपको अपने पेरेंट्स और क्लोज फैमिली को डील करना होता है जब भी आप किसी तरह की फाइनेंशियल या इस तरह की कमिटमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा मसला होता है आप लोगों का। ठीक है, कि टेम्परेरी रेजिडेंट सिंड्रोम होता है। आप बहुत सारे अपनी लाइफ के डिसीजंस शायद इस वजह से नहीं ले पा रहे होते कि लाइक, क्योंकि हमारी ये है कि पोस्ट मैरिज हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने रखी होती हैं कि चल बाद में फिर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए फिर बहुत सारी चीज़ें हम अपनी नहीं करते स्टार्ट, और बहुत सारी चीज़ों में हम लाइक पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम समझते हैं कि शायद हमारी लाइफ तब स्टार्ट होगी, या वो एक बड़ा, क्योंकि वो एक बहुत एक अब्रप्ट सा आपकी लाइफ में फेज आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो इस चेंज की वजह से शायद हम उस स्टेबिलिटी के इंतज़ार में होते हैं कि शायद पोस्ट मैरिज जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो स्टेबलाइज होंगे, तो फिर हम कुछ सोचेंगे, करेंगे। तो वो हमें वो जो चेंज आनी होती है, जो अनप्रिडिक्टेड होती है, हमें उसका एक डर होता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है टेम्परेरी रेजिडेंट सिंड्रोम वाला। दूसरे नंबर पे गार्डियन डायलॉग होता है। ठीक है, कि हम लोग अपने जो गार्डियंस होते हैं उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि हमने क्या काम करना है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह इस टाइम पे जॉब्स कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ में आ जा सकते हैं, लेकिन ये हर लड़की के साथ ये सिचुएशन नहीं होती। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनको ऑनलाइन लैपटॉप के ऊपर काम करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। तो सबके सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं होते। ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू होता है आपको बहुत जब आप इंशाल्लाह दावत की फील्ड में आप काम कर रही हैं और आप बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आपको ये आप देखेंगी कि कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस किस किस के साथ होते हैं। कभी ऐसी वैसे कोई आपको दावत के मैदान में या किसी भी जगह पे कोई ऐसी आपको कोई सिस्टर मिली है कि जिसको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हों कि उसको आपको किसी जगह पे लेके जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती हो, हालांकि बेशक लड़कियां जा रही हैं सारी? होता है, कभी मिली हैं ऐसी लड़कियां आप लोगों को? ठीक है, होता है। दिस इज इन इन आवर सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने कुछ पहली बात है कि हमें अपने मेन चीज़ का ही नहीं पता था कि हमने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे लिखने हैं, तो फिर उसको कंपार्टमेंटलाइज करना, वो चीज़ें तो फिर अगर डिफरेंट है कि उसको सेगमेंटेशन उसकी करना, वो तो बड़ा डिफरेंट है कि मैरिज या इमरजेंसी फंड को मैं लाइफ फंड से सेपरेट रखूँ। तो ये चीज़ें भी एक थोड़ी सी आगे कंसर्निंग आ जाती हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो असल पता है क्या चीज़ है, आप लोग में से जितने भी लोग अनमैरिड हैं, जो कि मेजोरिटी हैं, आप लोगों का गोल क्या होना चाहिए कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा तब कन्विंस कर पाएंगे जब आप अपने लैपटॉप के मोबाइल से 100K प्लस पर मंथ ऑर्डर करना शुरू करेंगे। सो दैट्स योर गोल। ठीक है, आजकल की इकोनॉमी में दिस इज योर गोल राइट नाउ। ठीक है। तो ये बेशक आप लोग लिख लें साथ साथ, जिस तरह सिस्टर राबेल ने कहा था कि आप लोग साथ साथ लिखें चीज़ें। 100K प्लस पर मंथ शुड बी योर फाइनेंशियल गोल राइट नाउ, 6 फिगर्स के अंदर। ठीक है, 5 फिगर्स के अंदर बात नहीं बनेगी आप लोगों की, 6 फिगर्स के अंदर जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब को क्विट कर दो। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। या फिर अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है या इस तरह कोई मामला हो रहा है तो उसको आप जारी रखेंगे। अब उसके अल्टरनेटिव हमने क्या करना है कि हम 100K प्लस अर्न करना स्टार्ट कर दें पर मंथ। तो उसका हम इंशाल्लाह पूरा रोड मैप हमने समझना है इस सेशन के अंदर। ठीक है। तो वो चीज़ें हम फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और उसका एक वो फिर आप लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो मैरिड लोग होते हैं ना, ये तो अनमैरिड की थोड़ी सी मैंने बात कर ली, मैरिड की बात करके फिर हम इंशाल्लाह रोड मैप की तरफ जाते हैं। आपको अपने हस्बैंड और इन लॉज को डील करना पड़ता है, विच इज़ अगेन अ वेरी चैलेंज। ये मैं चीज़ें छोड़ इसलिए रहा हूँ ओपन एंडेड, क्योंकि ये फिर आप लोगों के मामलात हैं। ये सिस्टर आबेल या वो ये आप लोगों को फिर बताएंगे कि भाई इन लोगों को कैसे डील करना होता है, इन लॉज को कैसे डील करना होता है। ये मेरी इसमें पीएचडी नहीं है, ये आप लोगों की पीएचडी होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो मैं सिर्फ वो इश्यूज आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखे हैं। ठीक है। तो ये मैं इस टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा तो मेरा टॉपिक फिर बीच में रह जाएगा, विच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक। बट अगेन ये एक चैलेंज मैंने इसलिए यहाँ पे लिस्ट आउट किया है कि ये आप लोगों को कल भी फेस करना है, और ये आपके बाकी सिस्टर्स अभी फेस कर भी रही होंगी। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डील विद। फिर बर्नआउट होता है, ये बहुत जेन्युइन एक इशू है कि आपका हाउस होल्ड और बच्चे होते हैं,
अब उसमें आपने घर कैसे मैनेज किया। अक्सर ख़वातीन तो लाइक पोस्ट पार्टम जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, मेंटल हेल्थ के अंदर जो उनकी चेंजेस आती हैं, और फिर जो एक लाइफ का एक ड्रास्टिक शिफ्ट आता है लाइक शादी के 1 साल के अंदर अंदर, वो इतनी वो एक स्टेट के अंदर चली जाती हैं कि वो फिर अपने कैरियर और इन चीज़ों की तरफ आती ही नहीं हैं। वो कहती हैं कि बस छोड़ो। उन्होंने जो एजुकेशन भी ली होती है, इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोगों में से, ग्रेजुएट लोगों में से 45% जो अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें से 50%, 56 से 57% खवातीन हैं। ठीक है, यानी मेजोरिटी जो पढ़ी लिखी हमारी ऑडियंस है, यूथ है, उनमें से मेजोरिटी खवातीन की है। और मेडिकल लाइक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी इस दफ़ा एडमिशन सबसे कम हुए हैं। उसके अंदर भी आप देखें कि लड़कियां मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी एजुकेशन हासिल करती हैं, लेकिन मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिस करने बहुत कम जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है। तो इसके ऑब्वियसली हमारे ये सोसाइटी के अंदर ये एक औरत की ज़िंदगी में जिस तरह के ये फेजेस आते हैं, तो ये आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप लोगों ने यकीनन इस तरह के प्लान करनी है चीज़ें, ताकि आप लोग इन लोगों की मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ और इस चीज़ों में इन लोगों को नेविगेट करवाएं। ठीक है, क्योंकि ये एक जेन्युइन इशू है। मैं अगर आप लोगों के सामने एलन मस्क का यहाँ पे लेक्चर रखवा दूँ, वो एलन मस्क आपको कहे कि यार ये 4 चीज़ें करो, आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस खातून के जब तक आप ये मसले हल नहीं करेंगे, उसने एलन मस्क की बात भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पानी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि 70% आपके आपकी पर्सनालिटी होती है सक्सेस में। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि अगले 15 से 20 सालों में 70% जो आपकी कॉर्पोरेट सक्सेस होगी या बिजनेस सक्सेस होगी, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी से ड्राइव होगी। वो आपके टेक्निकल स्किल से नहीं आएगी। वो टेक्निकल स्किल्स 30% पार्ट है। तो एक इंसान कितना पॉजिटिव रहता है, वो उसकी पर्सनालिटी के क्या ट्रेड्स हैं, वो कितना मेंटली रिलैक्स्ड है, वो फिजिकली कितना फिट है, ये बहुत सारी चीज़ें उसके इस चीज़ में मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन इशू। और अगर आपका पार्टनर आपके करियर को एज अ हॉबी लेता है, तो देन ही इज़ अ थ्रेट टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप। तो लाइक ये चीज़ ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने डिस्कस करनी होती हैं विद योर पोटेंशियल स्पाउस, कि आपके कल को आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आप लोगों ने म्यूचुअली बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करके उसको फाइनलाइज करना होता है, बट ओपन एंडेड नहीं छोड़ना होता बहुत सारी चीज़ों को। तो ये आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स अपनी देखी हैं जो माशाल्लाह शादी से पहले बहुत अच्छा अर्न करती थी, और उसके बाद वो बिल्कुल बैठ गई, बस ऐसे कुछ भी उनका नहीं बना। ठीक है, और ये मैंने मैंने एक दो केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। उसके इसको फिर आप लोगों ने लाजमी इसको नॉन नेगोशिएबल इसको डिस्कस कर लेना होता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल रोड मैप की तरफ आए, तो फाइनेंशियल रोड मैप की तरफ दो तीन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के अंदर। अब टेक्निकली हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग मुझसे मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम अपने फाइनेंशियल रोड मैप की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? ओके है सारा कुछ? ठीक है, अच्छा। यहाँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है, या इट वाज ऑल लाइक, क्या मैं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने खुद भी अपनी क्लैरिटी इस हवाले से लेनी है। ठीक है, और आप सब माशाल्लाह एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो उस कम्युनिटी में एक दूसरे को आप लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जिस तरीके से कर सकेंगे वो मैं बीइंग अ मेल आप लोगों को नहीं गाइड कर सकता इतना ज़्यादा। हाउ मच टाइम वी नीड टू गिव फॉर डूइंग वर्क, लाइक आई नीड टू बैलेंस बोथ स्टडीज़ एंड वर्क। ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे मुनीबा। हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि अगर एक अनमैरिड पर्सन है और उसकी स्टडीज़ भी हैं और उसने काम भी करना है, या एक मैरिड पर्सन है, उसके घर के काम काज भी हैं और बच्चे और हस्बैंड भी है और इन लॉज अगर हैं या नहीं हैं, वट एवर, तो लाइक उस सिचुएशन के अंदर उसने कैसे अपनी टाइम और इस मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की तरफ। ठीक है, तो मैथ, आप यहाँ में से, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई है इनरोल्ड यहाँ पे? ये राबेल ने आप लोगों के साथ हमारी कम्युनिटी का लिंक भी शेयर किया, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
अच्छा, अब ये एक हमारे पास हमने दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि आपकी टारगेट इनकम क्या है, कि आपके बैंक अकाउंट में कितने ऐसे पैसे होने चाहिए कि जिसमें आप लोग ये कह सकें कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस है, और आप लोग लाइक कॉन्फिडेंट घूमो फिरो, आप लोगों को टेंशन ना हो, ठीक है। अदरवाइज जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो इंसान चलता भी बड़े ध्यान से है कि भाई फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करूँगा, ठीक है। ये बल्कि आज मैं एक इन ड्राइव पे ट्रैवल कर रहा था, तो एक बंदा बता रहा था मेरे साथ जो इन ड्राइव वाला था, कि किस तरीके से उस वो एसी टेक्नीशियन था, तो उसका जो उस्ताद था, उसका जो बॉस था, तो वो एसी इंस्टॉलेशन करते हुए एक ब्लास्ट हुआ उसके एसी के आउटर का, जिसकी वजह से वो उसकी फिंगर्स और उसके लाइक आर्म, उसकी बाजू वगैरह ये चीज़ें फ्रैक्चर हो गई और काफ़ी उसका नुकसान हुआ। तो वो फिर उसको लेके चले गए पहले एमएच में, एमएच के बाद फिर उसको लेके चले गए शिफा में। अब शिफा वालों ने उसका 6 लाख का बिल बनाया, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज कर दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से इलाज करके उसका, उसके नोज़ का ऑपरेशन करके बिल्कुल उसको सीधा किया, उसकी बाकी चीज़ों को सेट किया। तो पाकिस्तान में आप देखें कि लाइक एक महंगे से महंगा इलाज भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर हमारी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आप लोगों को पता ही है हाल क्या होता है। तो जब आपकी जेब में पैसे होते हैं ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है। आप फिर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, खुद को एक अच्छे से अच्छा इलाज और अच्छे से अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम में से हर किसी को ऐसी नागहानी चीज़ों से, ऐसी आजमाइशों से बचा के रखे ऑब्वियसली। तो अदरवाइज़ हम लोग बड़े अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं होता। तो लाइफ लाइफ है। तो जब लाइफ में आए हैं तो आजमाइशें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, सब कुछ आएगा। अब उसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो जो आपके पीसफुल टाइम्स हैं, जो आपके कंफर्टिंग टाइम्स हैं, जो आपके पुरअमन दिन हैं, उनके अंदर आप लोग अच्छे से यानी कि वाइदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वत, तो कुफार के मुकाबले में भी ये चीज़ कही है कि भाई अगर आप इजी हैं, रिलैक्स रहें, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इजी रिलैक्स ही रहें, तो अपनी कुव्वत तैयार करके रखा करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आती हैं कि आप लोगों ने तैयार रहना होता है हर तरह के सर्कमस्टांसिस के लिए। तो जो आपका बैंक बैलेंस होता है ना, इस तरह की चीज़ें, इसमें एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी का रिस्क के अंदर उतनी फरावानी हो जितने आपकी किसी सिस्टर या ब्रदर या आपके पेरेंट्स के अंदर होती है, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास उतनी फरावानी हो। हमने कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला जितना मर्जी है रिस्क दे, लेकिन एट दी एंड ये चीज़ होनी चाहिए, रिग्रेट नहीं आपको होना चाहिए लाइफ में कि मैंने ट्राई नहीं की। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जब भी कोई कोर्स करवाता हूँ, मैं जब भी किसी को किसी स्किल सेट के अंदर लेके आता हूँ, तो उसको मैं ये चीज़ लाजमी बताता हूँ कि हम मुकल्लफ हैं एफर्ट के, रिजल्ट अल्लाह दे या ना दे वो अल्लाह के ऊपर है। तो हैप्पीनेस जो है ना, पीस ऑफ माइंड, ये एसोसिएटेड नहीं होता किसी चीज़ के साथ। अगर आज आप एक किराए के घर में खुश नहीं है ना, तो कल को आप एक 10 मरले की कोठी में भी खुश नहीं होंगे। तो ये हैप्पीनेस जो है, इट इज़ एन इंटरनल स्टेट, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट ऑफ थिंग्स। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा चैनलाइज करें और अपनी पर्सनैलिटी में इन चीज़ों को यूट्यूब से जाके सीखें, हैप्पीनेस क्या होती है, कैसे इसको अक्वायर किया जाता है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देखा करें, और फिर कुरान खुद पढ़ें। कुरान में अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा है कि भाई जितना भी मिला शुक्र अदा करो, मैं फिर उसके बदले में तुम्हें और दूंगा। तो इवन के टोनी रॉबिन्स जो मैंने शुरू में बताया था, तो टोनी रॉबिन्स एक बात कहता होता है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त फिलॉसफी है। और उस वो फिलॉसफी मैंने भी फिर उसको ड्राइव किया और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, हालांकि एक मतलब नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन वो इस्लाम से उसने ये फ़िलासफ़ी ली है, ठीक है। अब वो फ़िलासफ़ी क्या है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी कोई दौलत होती थी, कितनी कोई वेल्थ होती थी, कितना उनके पास सरमाया होता था, मतलब वो तो हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उनके घर में चूल्हा कितने दिन लगातार चलता था। तो इमेजिन करें ना कि उस तरह की इकोनॉमी में जहाँ पे बड़े बड़े साहब कराम जो थे, मलक रियाज जितने उससे ज़्यादा अमीर होते थे, एलन मस्क जितने अमीर होते थे, तो उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फाइनेंशियल कंडीशन होती थी, तो साहब कराम की क्या फाइनेंशियल कंडीशन होती थी। तो उस जमाने में भी वो सदक़े किया करते थे, सदकात देते थे। रमज़ान में आता है कि जिस तरह आंधी होती है, इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सदकात के अंदर आके जाते थे। तो टोनी रॉबिन्स भी एक चीज़ कहता है, उसका बाकायदा बड़ा क्लिप है, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो कहता है कि भाई लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई मेरे पास इतनी दौलत आएगी ना, तो फिर मैं चैरिटी करूंगा, सदक़े करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो कहता है दिस इज़ BS, ऐसा 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 नहीं होता। तो जब मैं ब्रोक था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम भी मैं दो फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा था। ये टोनी रॉबिन्स बात कर रहा है। सो अगर आज आप 100 रुपए में से 1 रुपया नहीं निकाल सकते ना, तो कल आप 10,000 में से 1,000 रुपये भी नहीं निकालोगे, कल आप 1 लाख 10,000 में से 100 रुपये भी नहीं निकालोगे, कल आप 1 लाख में से 10,000 नहीं निकालोगे, ठीक है। फिर परसों आप 10 लाख में से 1 लाख रुपए नहीं निकालोगे। तो ये बेसिकली एक माइंडसेट होता है कि मैं 100 रुपये में से 1 रुपये भी निकाल सकता हूँ क्या। तो यहाँ से ये चीज़ होती है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे
फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बैठे हो, एक चीज़ ये नियत बांध लें कि आप लोगों ने कोशिश तो स्टार्ट तो अब अकेले से करना है, ठीक है। अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने का फायदा क्या है? देखिए, मैं सैलरी कर लेता हूँ ना किसी क्लाइंट से, मैं किसी एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ या मैं किसी जगह जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहां से मुझे जो सैलरी आ रही है वो सिर्फ मेरा रिस्क है, वो सिर्फ मेरा रिस्क है, उसमें किसी और का उसमें अमल दखल नहीं है, ठीक है। तो उसमें मेरे रिस्क के अंदर हो सकता है ऊपर ऊंच नीच कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला के मामलात हैं। लेकिन अगर मैं एक टीम चला रहा हूँ और मैं 10 लोगों को सैलरीज देता हूँ, 10 लोगों का मतलब 10 खानदान है, 10 10 घराने हैं, और उस घराने के अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, उस घराना वो घराना आगे चैरिटी भी करता है, वो घराना आगे पता नहीं कितने लोगों को सपोर्ट करता होगा आपके उस सैलरी से। तो आप देखें ना कि आपके रिस्क के साथ कितने लोगों का रिस्क नथी है। तो हो सकता है कि उनके रिस्क की बदौलत आपके रिस्क में भी बरकत आ जाए। तो ये बेसिकली हमने अपने चांसेस बढ़ाने होते हैं। इसको यूं समझें कि जिस तरह हदीस में आता है कि एक साहबी ने रोशनदान अपने दीवार में निकाला घर की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुमने रोशनदान क्यों निकाला है? एक सबक सिखाने के लिए ना, उस साहबी को, या हम सबको 1400 साल बाद भी एक लेसन सिखाने के लिए। तो साहबी ने कहा कि मैंने इसलिए छोड़ा कि वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है, ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इस नीयत से करते ना कि अजान की आवाज़ तुम्हें आती, तो इसका तुम्हें अजर भी मिलता साथ। तो बेसिकली काम वही है, पैसा कमाना है, ठीक है, काम वही है, हमने पैसा कमाना है। लेकिन उसको हम लाइक इसको फ्रेमिंग उसकी ऐसे कर लें कि हमने लोगों की एम्पावरमेंट करनी है। मैंने पैसे कमा के, डॉलर अपने कमा के, मैंने बाकी लड़कियों को भी एम्पावर करना है, ठीक है। मैंने सोसाइटी की जो राइजिंग निसा या जो निसा हैं, ठीक है, मैंने उनको भी एम्पावर करना है। तो आप लोग अपनी फ्रेमिंग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब भी पैसे की बात आएगी ना, तो आप लोगों ने अपना पर्पस क्लियर में रखना है। तो बाकी जारी बात है, पैसा जितना भी आ जाए, तो हदीस में भी वो चीज़ है ना कि इब्ने आदम का पेट जो है वो एक पहाड़ सोने का मिले तो वो 2 पहाड़ मिले तो तीसरे की ख्वाहिश करता है। तो उसका पेट सिर्फ कबर की मिट्टी बढ़ती है। टारगेट इनकम पर मंथ 1 लाख होनी चाहिए मिनिमम, यह मिनिमम। अब कितनी होनी चाहिए वो हम अभी डिस्कस करते हैं, वो अचीव कैसे होगी। तो आप लोग मिनिमम भी जो आपकी टारगेट इनकम है वो 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए। एंड इट इज़ प्रिटी मच डुएबल, बिलीव मी, इट इज़ प्रिटी मच डुएबल, ठीक है। तो 1 लाख आज की इकोनॉमी में आपकी अपनी इनकम होनी चाहिए। अब उसके लिए यहाँ पे ये कुछ फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम टारगेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब ये BRGC क्या चीज़ें हैं ये हम पढ़ते हैं। पढ़ने से भी पहले, यहाँ पे इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है वेबसाइट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये फाइन एक कैलकुलेटर है। ये मैंने बेसिकली क्लॉड से मैंने कोड करवाया है सारा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देख सकें। तो ये सारा कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये वेबसाइट है W3 Schools, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपने यहाँ पे कोड सारा पेस्ट करना है और रन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका सारा कैलकुलेटर बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये कोड क्या करता है? इस कोड में सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपको महीने का खर्चा चाहिए कितना। आप में से जितने अनमैरिड लोग हो मुझे बताओ जरा, आप लोग, कि आप लोगों का महीने का खर्चा कितना है? अपना या घर का? अगर आप में से वो लोग जो घर को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा घर चला रहे हैं, फिर पूरे घर का बताएं। आप में से वो लोग जिनको उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो वो अपना बता दें। 20,000, 3 से 4 हज़ार मेरा, ठीक है। 30,000, 80K मेरा अपना, ठीक है। जो अनमैरिड लोग हैं वो तो डेफिनेटली अपना निकालेंगे। जो मैरिड हैं तो वो डेफिनेटली, अगर वो देखेंगे कि आपके टोटल घर का कितना खर्चा है। जारी बात है, जब आप मैरिड हो जाते हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे मामलात को देखते हैं फिर, ठीक है। तो लेट्स से हम 80K पे चलते हैं। तो 80,000 जो है वो मुझे चाहिए, या 1 लाख करना है तो जो भी आपने करना है वो कर लेना आप लोगों ने। अब यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है कि इसमें से आप ये 80,000 अचीव करने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। अब आप में से जो लोग मुझे 30,000, 50,000 कह रहे हैं, आप लोग खुद अर्न करते हो या आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है? या 20,000 या 4,000 का जो फिगर आया था, अर्न करते हैं, ठीक है। घर से, खुद घर से मिलती है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो सेकंड फील्ड है ना, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशो, यानी कि होम हाउस बेस लाइन, तो वो है ना बेस लाइन के इतने आपको पैसे चाहिए महीना सरवाइव करने के लिए, ठीक है। महीना सरवाइव करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, 80,000 रुपये मुझे चाहिए ताकि मेरा महीना सही से गुजर जाए। इसमें आप जितने पैसे मर्जी ऐड कर लो।
दूसरे नंबर पे ये 80,000 रुपये आते कहाँ से, इसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब आप लोग कहते हो कि आप में से मेजोरिटी लोग ये कह रहे हो कि अर्निंग करते हैं, तो वो फिर आप इसको 100% लिख लो, क्योंकि ये 100 का 100% आप लोगों ने खुद कमाना है। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं ये मुझे घर से मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कितना होगा, बताएं। अगर आपको ये किसी आप भाई की तरफ से या इधर अब्बा जान की तरफ से, अम्मी की तरफ से, किसी तरफ से मिलता है, तो ये ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें आपकी आपकी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको फिगर को अचीव करने की ना। आपको तो वैसे ही मिल रहा है, आप विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो फिल वक्त हम इसको लेके चलते हैं कि ये 100 का 100% आपने कमाना है। अब बाज़ दफ़ा हमारे कुछ गोल्स होते हैं। 80,000 तो हमारा ये है ना कि हमने महीने का 80,000 रुपये हमने निकालना ही निकालना है ग्रोथ के लिए। बाज़ दफ़ा आप कोई लैपटॉप लेना चाह रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप अपनी शादी के लिए सेविंग कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप उम्रे के लिए सेविंग कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आपको कोई लैपटॉप लेना है, बाज़ दफ़ा आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है। तो उसके लिए आप एक कह रहे होते हो कि मैंने हर महीने इतने बचाने हैं या इतना वो करना है, तो वो आपका मंथली ग्रोथ गोल होता है कि आपने हर महीने कितने बचाने हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे हर महीने कम से कम 1,000 रुपया साइड पे करना है। ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई इस तरह की सेविंग या इस तरह की चीज़ नहीं करनी, इसको कमेटी भी आप कह लो या जो भी कह लो, लेकिन ये है कि वो ग्रोथ गोल ये होता है कि कोई चीज़ आपने खरीदनी है या किसी चीज़ के लिए आप सेविंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा, कंटिजेंसी बफर, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है वैसे, आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज कंटिजेंसी? वो भी इसी में से करनी है? नहीं, वो आपको मैं बताता हूँ कि मंथली ग्रोथ गोल क्या होता है। ये तो गोल है ना, बेस लाइन 80,000 तो हमें मिल रहा है, गोल तो अभी आपको नहीं मिला ना। कंटिजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी, एग्जैक्टली, अनसर्टेनिटी, नो आइडिया। मदिहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नो आइडिया ही है। ठीक है। तो ये कंटिजेंसी एक इमरजेंसी बफर होता है। ठीक है। तो ये इमरजेंसी बफर होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मुझे इसका 10%, 10% मैंने साइड पे रखना है। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पे आपकी इनकम कितनी आ रही है? राइट नाउ आपकी इनकम कितनी है? आपकी सैलरी कितनी है? जितनी आप सैलरी, आप में से मिसाल के तौर पे 80,000 रुपये आपको आ रहे हैं, या 80,000 रुपये आपका खर्चा है, या ये सारा कुछ है, करंट आपकी सैलरी कितनी है, बता सकते हैं आप लोग? 100,000, चलिए मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लेता हूँ, 35,000 कर लेते हैं। ठीक है, 35,000 कर लेते हैं। और आपकी डिजिटल सर्विस, या 50,000 चलें कर लें, 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, 50,000 कर लेते हैं। 15,000 वाले भी हैं डेफिनेटली, आप में से 30,000, कुछ लोग जो टीचर्स होंगे उनकी सैलरीज फिर जारी बात है कम होती हैं, उतनी नहीं होती। तो अच्छा, अब कोई भी ऐसा स्किल जो मैं आप लोगों को सिखाऊं या जिसका रोड मैं आप लोगों को दूं, वो स्किल आप उस पर कितना चार्ज करोगे? हाँ, जो लोग जिनकी करंट इनकम जीरो है, तो वो जीरो लिख देंगे यहाँ पे, कोई मसला नहीं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अब अगर कोई भी स्किल XYZ मैं आप लोगों को जो इस सेशन में सजेस्ट करूंगा, वो स्किल अगर आप 50,000 रुपये का सेल करते हो एक क्लाइंट को, तो दिस इज द कैलकुलेशन दैट टोटल कम्स आउट। इसमें पहले नंबर पे आप देखें, आपकी टारगेट इनकम थी। टारगेट इनकम की इक्वेशन, 80,000 पे आपका बेस लाइन था, इसके 100% ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो इसमें 1,000 रुपये हमने क्या रखा था, जो हमारा ग्रोथ था। ठीक है। और इसका 80,000 जमा 1,000, 81,000 का 10% हमने रखा था कंटिजेंसी अपना। तो वो हमारा 8100 आ गया। तो 89,100 हमारा टारगेट इनकम है हर महीने की। ठीक है, कि हमें हर महीने 89,100 चाहिए। आपका खर्चा तो 80,000 का है ना, लेकिन बाकी जो ऊपर कंटिजेंसी ऐड करके, या जो मैंने ऊपर लैपटॉप एक्स्ट्रा लेने के लिए सेविंग कर रहा हूँ, वो सारा मिला के, तो अब मुझे समझ ये लगी कि मुझे फिर 80,000 तो मेरी इनकम है, मेरा सारा कुछ है, लेकिन मुझे ना 8900 चाहिए। 80,000 मेरा खर्चा है टोटल, जो हर महीने मेरा खर्चा होता है, लेकिन असल मेरा खर्चा जो है ना, अब मुझे 89 तक पैसे लेके जाने हैं। अच्छा ठीक है। अब मसला मसला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खर्च मुझे चाहिए 89,000, मुझे चाहिए 89,000, लेकिन मेरी इनकम 50,000 है। या जहाँ पे आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी इनकम कितनी है, 15,000 है। ठीक है, इनकम मेरी 15,000 है। तो इसका मतलब मैं शॉर्ट कितना हूँ? कितना मेरे पैसे शॉर्ट हैं? मेरे पास 77,000 मेरे पास शॉर्ट हैं। आई नीड 77,000 रुपीज। इनकम गैप मेरा कितना है? तो 89,000 मीट करने के लिए, सॉरी 12,000 मैंने लिख दिया, इसको 15,000 करना है।
तो तो मुझे 74,000 रुपीज इन गैप मुझे फेस करना पड़ रहा है। अब बात ये है कि ये 74,000 मुझे आएंगे कहाँ से? अगर मैं कोई ऐसा स्किल सीख लेता हूँ जिसकी जो कॉस्ट है, जिसके जो चार्जेस हैं वो 50,000 मैं क्लाइंट से चार्ज करूँ, एक क्लाइंट से। अगर मैं कोई ऐसा स्किल सर मुझे सिखा देते हैं कि जिसका जिसके सर्विस चार्जेस मैं 50,000 लूँ, तो अब उसको जब मैं इस इक्वेशन के अंदर, एक्शन वॉल्यूम की इक्वेशन के अंदर डालूंगा, यानी कि टोटल आपका गैप डिवाइडेड बाय आप कितना चार्ज करते हैं, विच कम्स आउट 1.48, यानी कि दो क्लाइंट आपको चाहिए। तो आपको बेसिकली दो क्लाइंट चाहिए 50,000 वाले हर महीने, ताकि आप 89,100 के फिगर को अचीव कर सकें। अब अगेन अच्छा सवाल है कि ऐसा स्किल कौन सा है कि पर क्लाइंट 50 के। बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कम से कम अब आप लोगों को क्लैरिटी तो होगी है ना कि भाई आपने जोर कितना लगाना है मार्केटिंग के अंदर। जितना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता होता है कि इस महीने हमने सैलरीज और हमारा खर्चा और प्रॉफिट सारा कुछ निकाल निकूल के हमने इतने पीसेस अपनी प्रोडक्ट के बेचने ही बेचने हैं। अगर हमने इतने नंबर ऑफ पीसेस इस महीने में ना बेचे तो हमारी कंपनी खसारे में चली जाएगी। और जितने हमने पीसेस बेचने हैं उसको इतनी कॉस्ट के अंदर अंदर बेचना है हमने। मतलब ये 10 चीजें लाजमी बेचनी है। ठीक है। तो बेहोश भी हो गए हैं लोग माशाल्लाह यहाँ पे। तो मुझे दो क्लाइंट हैं, अगर मैं दो क्लाइंट का काम करता हूं तो ये सरप्लस, सरप्लस क्या चीज़ है? जो मेरे पैसे बच रहे हैं। मुझे 1 लाख आ रहा है दो क्लाइंट से। मेरा टारगेट इनकम कितनी है? 89,100। मुझे बच कितना रहा है हर महीने? 25,900 रुपया मेरा बच रहा है दो क्लाइंट के साथ। ठीक है। तो अब अगर आप इन फिगर्स को चेंज कर दें, अब अगर आप कहते हैं कि लाइक मेरे जो टोटल खर्चा है वो मेरा 1.5 लाख है। ठीक है। मुझे शॉपिंग भी करनी होती है, मुझे खाना भी खाना होता है, मुझे फलां चीज़ें भी करनी होती हैं। तो मुझे ये भी चीज़ है, मुझे वो भी चीज़ें हैं, मेरे खर्चे बड़े हैं। ठीक है। मैं तो मेरी मेरी कोशिश है कि 1.5 लाख पे मैंने पहुंचना है। तो ये सारे का सारा मैंने खुद 1.5 लाख कमाना है। 100% कर दिया। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसमें से हाफ मेरा हस्बैंड मुझे देता है तो उसको 50 कर लें। या आप कहते हैं कि नहीं, 25,000 मुझे अब्बू दे देते हैं, 25,000 मुझे हस्बैंड से मिल जाते हैं, या फलां इतने मिल जाते हैं, तो उतना आप परसेंटेज इसकी गिरा दें कि आपने इसमें से कितना कंट्रीब्यूट करना होता है। तो फिलहाल हम 100% करते हैं। ठीक है। कंटीजेंसी 10 to 20% बेहतर होती है, 10% आइडियल होती है, इतना आपको लाजमी करना चाहिए। करंट इनकम आपकी चलें 15,000 है या 35,000 कर लें आप लोग। 35,000 आपकी करंट इनकम है और आप 50,000 की सर्विस बेचते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझ लगेगा कि आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए? 50,000 वाले 3 क्लाइंट्स चाहिए आपको। और 3 क्लाइंट अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो आपके पास ये सारे 1.5 लाख रुपया खर्च करके भी, 1.5 लाख में से भी 15,000 रुपये से 15,000 आपकी एक्स्ट्रा कंटीजेंसी सेव करके, इमरजेंसी फंड, और 1,000 रुपया सेविंग जो आप लैपटॉप के लिए या मोबाइल खरीदने के लिए कर रहे हो, ये निकाल के भी आपके पास 18,900 बच जाएंगे। समझ आइए इस चीज़ की या नहीं आई आप लोगों को? तो देखें आपके वो जो गोल्स हैं, कोई आपने चीज़ बाय करनी है वो भी पूरे हो रहे हैं, इमरजेंसी फंड भी आपका साथ साथ सेव हो रहा है, और आपको एक क्लैरिटी मिल गई मैंने करना क्या है। आपको एक हदफ मिल गया, टारगेट मिल गया, गोल मिल गया कि मुझे 3 क्लाइंट्स के साथ काम करना है हर महीने, टू बी एबल टू अचीव दिस टारगेट इनकम। ठीक है। और गैप मेरा कितना? 1,31,000 का गैप है। ठीक है। 1,31,000 का गैप है। अगर फर्ज करें मेरी इनकम है ही ज़ीरो, मुझे किसी से पॉकेट मनी नहीं मिलती, मुझे अब्बू भी पॉकेट मनी नहीं देते, भाई भी नहीं देते, अम्मा भी नहीं देती, हस्बैंड भी नहीं देते, इन लॉज भी पॉकेट मनी, कोई कहीं से पॉकेट मनी मुझे नहीं मिलती, तो फिर आपकी करंट रिलायबल इनकम तो होगी अंडा। ठीक है। तो ये सिफर होगी। तो अब यहाँ पे आपको कितने क्लाइंट चाहिए? 4। ठीक है। क्लाइंट्स कैसे बनाएं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्लाइंट से पहले सवाल ये आता है कि सर ऐसा काम क्या करें जैसे कि 50,000 मिले। ठीक है। लेकिन यह है कि कम से कम आपको गोल तो क्लियर हो गया ना कि मुझे अच्छा 50,000 वाला काम करना है। अच्छा, आपको 1 लाख वाला भी क्लाइंट मिल सकता है। ठीक है। तो मतलब आपको ये कैलकुलेशन आपको मिल गई कि आपने अपनी पोजीशनिंग क्या करनी है, मुझे कितना चार्ज करना है और कितने लोगों के साथ काम करना है पर मंथ टू बी एबल टू अचीव दिस टारगेट इनकम। सही है। अच्छा, अब यहां तक हमें ये क्लैरिटी आ गई। पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज?
तो ये मैंने यहीं पे ये एक्सप्लेन किया, स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, इसमें मैंने ये यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि बेबी सर्वाइवल बेसलाइन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये आप खुद अपने पेपर पे भी ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइक फाइनेंशियल जो लोग करवाते हैं, ये मिसाल के तौर पे चीज़ें बाय नहीं करते हैं बाय, बड़े अच्छे से बाय करते हैं। ये जो कैलकुलेटर है ना, ये सनी सनी लेनार्डोजी करवाती है इस तरह का कैलकुलेटर। ठीक है, तो तो मैंने ये मैनुअल वो करवाती है, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए लाइक जेम क्लॉड को मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मूला पकड़ो और इसका मुझे ना कोड बना के दे दो। तो उसने मुझे पूरा कोड बना के दे दिया, मैंने फिर वो आप लोगों के लिए ये सारा कोड आ गया, तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बीच बीच में म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। शायद गलती से आप लोगों का शायद म्यूट हो जाता है, तो फिर अगर आपने म्यूट करना हो तो फिर कुछ बोल लीजिएगा साथ बीच में। तो ये चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे क्लियर, हमें पता लग गया कि हमें कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर मंथ चाहिए, और एक क्लाइंट हमें कितना पे कर रहा हो, और हमें कितना गोल हमें चाहिए। तो ये मैंने वही सारी इक्वेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट टूल पे इसलिए ले गया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या शुरू हो गया, हम तो यहाँ पे लाइक पैसा कमाने आए थे, आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स शुरू कर दी, तो इसलिए मैंने साथ ही कैलकुलेटर बना लिया। अदरवाइज पहले मेरा प्लान ये था कि आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता, आप लोग खुद करते। लेकिन फिर मुझे समझ लगी कि नहीं, बेहतर है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाए। अच्छा, अब पाथवे क्या है, रास्ता क्या है, करना क्या है, उसमें ये एक फार्मूला आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर आप लोगों ने 1 लाख वाला काम करना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई, हमेशा कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने कोई भी स्किल अगर सीखना है ना, तो इस नियत के साथ सीखना है कि मैंने अब कम से कम अपनी वैल्यू 1 लाख की बनानी है किसी भी क्लाइंट के सामने। कि कोई क्लाइंट मेरे सामने आए ना, तो वो जब मुझसे कम्युनिकेट करे, तो उसको ये पता चले कि ये 25,000 या 35,000 वाला बंदा नहीं है, ये 50,000 वाला बंदा नहीं है, ये 1 लाख वाला बंदा है। अब उसके लिए नंबर 1 चीज़ तो यह है कि कौन सा स्किल होना चाहिए। नंबर 2 चीज़ यह है कि उसके अंदर प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, कितना वो आना चाहिए। नंबर 3 चीज़ यह है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। नंबर 4 यह है कि कितना टाइम लगेगा उसको करने में। नंबर 5 यह है कि उसके अंदर कितने रिसोर्सेज, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर 6 ये है कि उसके अंदर क्या अंग्रेज़ी या कितना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे सारे वो हीले बहाने हैं जो कि हम अपने आप को दे के ना काम नहीं करते। तो बहरहाल इस चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो स्टिल स्टैकिंग, एक स्टैकिंग क्या होता है, जो अक्सर बच्चे भी हम देखते हैं ना कि स्टैकिंग करते हैं, एक एक ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक पे रखा, फिर दूसरे पे तीसरे को रखा। तो हम बेसिकली स्किल स्टैकिंग करेंगे। एक हमारा होगा कोर स्किल, 1 कोर स्किल एंड 2 सपोर्टिंग स्किल्स। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग जब बर्गर ऑर्डर करने जाते हो, तो वो क्या कहता है, कि वो कहता है कि सर आप ऐसा करें, मील ऑर्डर कर लें, साथ में आपको साइड्स में फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी। समझ लगी ना आप लोग? मतलब एक कोर आइटम हो गया, साथ आपने साइड्स कर दी, तो डील बन गई आपके मेन्यू में। ठीक है, इसी तरह कोई आपका कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, या आपका कोई ब्यूटिशियन का काम करते हैं आप, तो ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि एक आप सर्विस के साथ 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज ऐड कर देते हो। ठीक है, तो समझ लगी आप लोगों को इस चीज़ की, 1 कोर स्किल प्लस 2 सपोर्टिंग स्किल्स की। अब अब 2 ड्रेस के साथ एक ड्रेस फ्री, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन है तो मतलब देखें वो किस तरह आपने ग्रुप बंडल्स के अंदर काम करना है। ठीक है, तो हमने भी ये चीज़ करनी है। अब टेक्निकली ये क्या होता है, टेक्निकली कैसे होता है, देखें, अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग करना आती है, तो कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि ये आप ना मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करो, मैं आपको 50,000 महीने का पे करूंगा। अब आप लोग को ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती है, लेकिन साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आती है। आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैंडल करना जानते हो, आप फेसबुक अकाउंट भी हैंडल करना जानते हो, आप टिकटॉक अकाउंट भी हैंडल करना जानते हो। तो आप उस क्लाइंट को ऑफर करोगे कि सर देखें, आप खुद अपलोडिंग कर रहे होते हैं, तो मेरे मेरे पास ये भी सर्विस है कि मैं आपके इनबॉक्स मैसेजेस और कमेंट्स और इन चीज़ों का रिप्लाई भी करूंगी, आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड किया करूंगी, सोशल मीडिया की ग्रोथ भी करूंगी। तो अपलोडिंग भी आप, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप मुझे दे दें, मेरे पास ये भी सर्विस मौजूद है। तो आप फिर उस क्लाइंट को अपसेल कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक कोर स्किल के साथ 2 सपोर्टिंग स्किल अपनी डेवलप करोगे। लेकिन अगेन सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि सर वो कोर स्किल कौन सी होगी, और साथ 2 सपोर्टिंग स्किल्स कौन सी होंगी। तो इसके ऊपर हम भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने कमिटमेंट ये करनी है कि जो स्किल भी आप चूज करेंगे, ठीक है, असल होता क्या है कि आप किसी सहेली के साथ बैठेंगी, वो सहेली कहेगी कि क्या कर रही हो आजकल, आप कहोगी मैं ये कर रही हूँ, वो कहेगी ये किस फजूल काम में पड़ गई हो, ये काम करो, वो फलां तो ये कर रही है और बड़ा अच्छा कर रही है, आप कहेंगे अच्छा चलो मैं ये करती हूँ।
फिर 3 दिन बाद किसी और सहेली के साथ आप बैठेंगी, वो कहेगी क्या कर रही हो, और वही वाला सारा मामला, वही एक लूप चलता रहेगा। और 3 से 6 महीने के बाद आप कहोगी कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम पढ़े लिखे यहाँ पे वैसे ग्रेजुएट्स कितने हैं, इंटर से ऊपर कितने हैं, इंटर से ऊपर, इंटर से ऊपर कितने, जरा बताएं चैट बॉक्स में। मी, 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, माशाल्लाह, बड़े अच्छे पोर्टफोलियो वाले लोग आप लोग बैठे हैं। तो पाकिस्तान की वैसे 67% जो आबादी है ना, वो मैट्रिक से नीचे है, और ये कंसिस्टेंट 67% नीचे ही रहती है। पाकिस्तान की 54% आबादी प्राइमरी पास भी नहीं है, और ये कंसिस्टेंटली 54% ही रहती है। यानी कि 5 जमातें भी नहीं पढ़े हुए, आपकी आधी पाकिस्तान की आबादी 5 जमातें भी नहीं पढ़े हुए। लेकिन फिर भी आपको जो कामयाब फ्रीलांसर नज़र आता है, आपको जो सक्सेसफुल ई कॉमर्स का बिजनेस मैनेजर नज़र आता है, आपको कामयाब टिकटॉकर या यूट्यूबर या फेसबुक के ऊपर बंदा क्रिएटर नज़र आता है, ये सारे मेजोरिटी अनपढ़ लोगों की होती है। आप लोगों ने कभी इस चीज़ को देखा? मोरू के या जुनेजो के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं होते जितने रजब भट्ट के होते हैं। ठीक है, उसको जितनी व्यूअरशिप मिलती है मोरू और जुनेजो को तो इतनी कभी नहीं मिली। तो इस तरह का जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको इतनी क्यों नहीं ऑडियंस मिलती, उनको इतने व्यूज़ क्यों नहीं मिलते, उनको इतनी फेम और रेपुटेशन या रिकग्निशन क्यों नहीं मिलती। चले, ये तो पढ़े लिखे भी कुछ सक्सेसफुल हो गए, लेकिन हम में से जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो बाकायदा तौर पे ये एक स्टडी है, मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, जो जितना ज़्यादा पढ़ रहा है उसके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये रियलिटी है पाकिस्तान में। ठीक है, कि जो जितना ज्यादा पढ़ रहा है उसके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है क्या है कि हम लोगों का दिमाग बड़ी जल्दी से चल रहा होता है, हम लोग बड़े शार्प माइंडेड होते हैं माशाल्लाह, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। हम एक काम में घुसते हैं ना, तो उससे बेहतर हमें कोई और काम नजर आता है, हम उस चीज़ में लग जाते हैं। वो काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद तीसरे काम में लग पाएंगे क्योंकि उसको ज़्यादा पोटेंशियल उसमें नजर आ रहा होगा। चौथे दिन किसी और काम में लग जाएंगे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मुस्तकिल मिजाजी, इन चीज़ों की बहुत कमी है। तो अल्लाह ताला को तो वो इबादत बड़ी पसंद है जो बेशक थोड़ी हो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो, कंसिस्टेंसी के साथ हो। तो हम में ये बड़ा मसला है। तो एक तो ये आप लोगों ने अपने साथ अहद करना है कि जो स्किल आज के सेशन में आपको दिया जा रहा है ना, वो 3 to 6 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने उसको लॉक रखना है, उसको चला के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है। अब एक्सपर्टीज कैसे बिल्ड करनी है, किस चीज़ के अंदर करना है? ठीक है, तो एक्सपर्टीज असल चीज़ है इस टाइम पे। आप यूं समझेंगे, कोई भी स्किल आप चूज करें ना, कोई भी स्किल आप चूज करें, वो कौन कौन से स्किल्स हैं मैं आपको लिस्ट करता हूँ, लेकिन उन सारे स्किल्स के अंदर 2-3 चीज़ें मुश्तरका हैं। वो 2-3 चीज़ें अगर आप लोग किसी भी स्किल में उन 2-3 चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रख लेंगे, आपको इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है। अब अपनी एक्सपर्टीज कैसे बिल्ड होती है? वो इस तरीके से होती है कि इस टाइम पे जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती कभी भी, वो अपनी वीडियो भी कभी ऑन नहीं करती। ठीक है, मेजोरिटी लड़कियों की मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन जो आईटी के अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी एआई जनरेटेड कोई इमेज लगाई होगी प्रोफाइल पे, या कईयों ने तो वो भी नहीं लगाई होती। लेकिन वो क्या करती हैं, उनकी प्रोफाइल आप खोलेंगे ना, लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम, आपको प्रोफाइल देखते ही पता लगेगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर है, ये वीडियो एडिटर है, ये सोशल मीडिया मार्केटर है, ये फलां है, ये फलां है। उसकी प्रोफाइल खोलते ही नजर आएगा। और हमारी प्रोफाइलों पे क्या होता है, क्या होता है हमारी प्रोफाइलों पे वैसे? हमारा कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक खोले तो क्या नजर आएगा? दुखी कोट नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी प्रोफाइलों पे तो ऐसा पता नहीं क्या कुछ नजर आएगा, अगला बंदा कहेगा कि सारी दुनिया के गम इस बंदे को हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारी प्रोफाइल ऐसी होती है भाई। तो एक तो ये है कि इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग में इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कभी कोई सेशन रखेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर पूरा डेडिकेटेड। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके पर्सनल ब्रांडिंग लिखें, आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स वीडियोस नजर आएंगी। वो जाके अटेंड करें, पर्सनल ब्रांडिंग होती कैसे, कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को पोजीशन करते हैं, कैसे अपनी एक्सपर्टीज अपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, अथॉरिटी कैसे अपनी बिल्ड करते हैं। कंसिस्टेंट कंटेंट अपलोडिंग से ये काम होता है। दूसरे नंबर पे पोर्टफोलियो बनाना है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि सर क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट क्यों नहीं है? अब सर पोर्टफोलियो नहीं है इसलिए क्लाइंट नहीं आता। अच्छा,
तो पोर्टफोलियो क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्लाइंट नहीं है। अच्छा, क्लाइंट क्यों नहीं है? क्योंकि सर पोर्टफोलियो नहीं है। तो वो जो है ना कि अंडा पहले आए या मुर्गी पहले आए, वो वाला पूरा कहानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना मॉक पोर्टफोलियो बनाओ, मॉक पोर्टफोलियो। ठीक है, या इमेजिनरी पोर्टफोलियो बना लो। आप कोई भी क्लाइंट ले लो, अगर आप डिजाइनिंग करते हो या एडिटिंग करते हो या सोशल मीडिया का काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो कोई ना कोई अपने आपने डिजाइन ही दिखाने हैं ना क्लाइंट को, ये मेरे डिजाइन हैं। आपने एडिटिंग वर्क ही दिखाना है ना क्लाइंट, आपने बेसिकली अपना पोटेंशियल क्लाइंट को दिखाना है। तो उसके लिए कोई ना कोई तो सैंपल वर्क करके ले लो भाई। तो उसके भी तरीके होते हैं। तो आपकी प्रोफाइल जब कोई बंदा विजिट करे, तो आपकी प्रोफाइल बेसिकली मॉक पोर्टफोलियो बनाना जायज़ है। वाई कैसे जायज़ है? क्यों? क्योंकि आप कोई इमेजिनरी क्लाइंट बना लो। या चले मैं मिसाल के तौर पे मारिया बी एक बड़ा ब्रांड है, मैं मारिया बी के चंद पोस्टर बना लेता हूँ। मैं कोई भी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चंद पोस्टर बना लेता हूँ। मैं वैसे ही कोई इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूँ, उसके पोस्टर बना लेता हूँ। मैंने सिर्फ अपना स्किल सेट दिखाना है कि देखो मुझे ये चीज़ आती है, दिस इज। तो क्लाइंट ये चीज़ सिर्फ देखता होता है। और ये मैं बड़े एतमाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एक्सपर्टीज के साथ ये बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट को इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि आपने किस किस क्लाइंट ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। क्लाइंट सिर्फ आपके काम और आपके एक्सपीरियंस को देखता है। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं कि आपका एम्प्लॉयर हिस्ट्री आपकी क्या है। वो ये देखता है कि आपको काम कितना अच्छा आता है। तो वो काम तो कम से कम नजर आना चाहिए ना उसको। अब उसमें आप सादे से सादा क्या काम कर सकते हो, जिस तरह की मैंने कैनवा के ऊपर बनाया पूरी स्लाइड। आप इस तरह कैनवा के ऊपर अपने सारा काम करो, उसको पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दो। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो झूठ नहीं होगा, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हमने इतने ब्रांड्स के साथ काम किया। हम ये फॉल्स क्लेम तो नहीं कर रहे ना। हम तो उस क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये हमारा काम है, ये काम मुझे आता है। हम उसको ये तो नहीं कह रहे कि मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। तो वो अगर हमने नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली वो झूठ है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो को हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पोर्टफोलियो तब होता है जब क्लाइंट के साथ काम करेंगे, वो भी होता है पोर्टफोलियो। लेकिन मॉक पोर्टफोलियो भी कुछ, पोर्टफोलियो इज समथिंग कि आपको क्या आता है, आपने आज तक क्या बनाया है। मैंने अगर अपने करियर के दौरान, लर्निंग के दौरान कोई चीज़ें आउट ऑफ सैंपल क्रिएट की हैं, तो वो भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड होगी चीज़। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को कभी भी एसोसिएट ना करें कि वो सिर्फ क्लाइंट के साथ काम करके ही पोर्टफोलियो बनता है। ये सबसे बड़ी 90% लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो कभी पोर्टफोलियो नहीं बनाते। और इसी वजह से उनको जॉब्स और इन चीज़ों से नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगेन वो जो माइंडसेट मैंने रिस्क वाला आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों ने ये हमेशा चीज़ ज़हन में रखनी है। और मैंने नीचे उसके साथ एक आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी स्किल मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, आप लोगों ने अपना आउटलुक और ऑप्टिक और अपनी नीयत ये रखनी है कि मैंने कल को एजेंसी में बदलना है अपने आप को। एजेंसी में कैसे बदलेंगे आप? क्या तरीका, क्या मतलब सर? तो इसका तरीका ये होता है कि मैं आज मिसाल के तौर पे कोई भी स्किल सीखता हूँ, उसका मैंने क्लाइंट ले लिया। अब अगेन सवाल ये, स्किल कौन सा है और क्लाइंट कैसे आएगा, ये अगले सवाल है, हम इसके ऊपर आएंगे। लेकिन लेट से कोई क्लाइंट आ गया आपके पास। अब उस क्लाइंट के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया, उसने 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए आपको देना शुरू कर दिया। दूसरा क्लाइंट आया, उसने आपको अब 2 लाख रुपए आपके पास आना शुरू हो गए। तीसरा क्लाइंट आया, चौथा क्लाइंट आया। 4 क्लाइंट्स का आप काम तो कर रहे हो, लेकिन पांचवें क्लाइंट जैसे ही आएगा ना, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये क्या मुसीबत आ गई, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं हो मिल पा रहा। आपकी मिस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी डेडलाइंस मिस होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप क्लाइंट का टाइम का वक्त वक्त के ऊपर उसका टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तब आपको रियलाइज होगा यू नीड अ हेल्पिंग हैंड। तो आप क्या करोगे? आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी लड़की को रख लोगे, आप कोई इंटर्नल लड़की रख लोगे, आप किसी को जॉब के ऊपर रख लोगे, समथिंग लाइक दैट। अब आप दो बंदे मिलके काम कर रहे हो 10 क्लाइंट्स का, 11वें क्लाइंट के ऊपर आप दोनों की बस हो जाएगी। अब आपको तीसरी लड़की चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आहिस्ता 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 आपकी पूरी टीम बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट होता है एजेंसी का। और एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइजेशन होगी कि मुझे रिमोट टीम नहीं चाहिए, आई नीड माई टीम समवेयर के जहाँ पे वो मेरे सामने बैठ के काम करें। फिर आप अपने इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या किसी भी सिटी में कोई देखोगे कि को वर्किंग स्पेसेस कहाँ पे हैं, वहाँ पे मैं प्राइवेट ऑफिस ले लूँ, या तो मैं किसी घर का पोर्शन ले लूँ, लेकिन वो सेफ नहीं होगा, तो इसलिए चलो को वर्किंग स्पेस ले लेते हैं। 2.5 लाख रुपया महीने का पे किया, 8 सीटें मिल गई, वहाँ पे अपनी टीम को बिठाया, वो 9 to 5 आएंगे या 6 घंटे की शिफ्ट होती है,
उसमें आएंगे, काम करेंगे और उठ के चले जाएंगे। तो मैं घर बैठी आराम से उनका सिर्फ मीटिंग्स करूंगी और उनको टास्क साइन करूंगी और ये मामला चलेगा। तो ये एजेंसी आपकी इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएगी, जो ऑटो पायलट पे चीज़ें कर चल रही होंगी। तो इसके और बड़े लवाजमात हैं, एजेंसी की स्केलिंग कैसे होती है, किस तरह होती है। लेकिन स्टार्ट आपने एक पर्सन से किया था और आगे आप एजेंसी पूरी बना लोगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट आप लोगों ने लेके चलना है। अब रिसोर्सेज आपको क्या रिक्वायर्ड है इस सारे काम को पुल ऑफ करने के लिए, फिर आगे स्किल्स के ऊपर भी बात करते हैं। एक मोबाइल चाहिए आपको, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास हैं। एक क्रोमबुक चाहिए आपको, अगर आप सब लोगों के पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 15,000 रुपये का क्रोमबुक मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, गुजारा करेगा। और फिर आपको ये तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है, ये लाजमी तीन चीज़ें चाहिए, अदरवाइज फिर आप लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाओगे और फिर काम छोड़ दोगे। अब स्किल के ऊपर आते हैं कि स्किल कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। सबसे पहला स्किल आपके पास है ई कॉमर्स का। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि तकरीबन 5 लाख रुपया रिस्क पे लगा सकते हैं किसी जगह पे। डू वी हैव एनीवन हेयर? नो वाले भी कह सकते हैं कि नो। हम में से कोई ऐसा पर्सन है जो 5 लाख रुपया ऐसे रिस्क पे लगा सकते हैं किसी जगह पे? ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी ऐसे ही है, ठीक है, मेजोरिटी ऐसे ही है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कुछ माशाल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो भी ऐसे वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो मेजोरिटी लोगों के पास नो की सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं ना, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास अगर अपना पैसा हो भी ना तो वो नहीं लगाते, वो इन्वेस्टर का पैसा लगवाते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप्स करते हैं। तो ई कॉमर्स वाली एक रोड मैप है कि मैं ई कॉमर्स में जा सकता हूँ। अब उसमें मेरे पास क्या है, मैं घर में कोई काम शुरू कर सकती हूँ। मैं मिसाल के तौर पे जिस तरह ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो बना सकती हूँ, एटसी पे सेल कर सकती हूँ। मैं घर में कोई अचार बनाती हूँ तो वो सेल कर सकती हूँ। मैं कोई पंजीरी बनाती हूँ वो सेल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कोई और घर से कोई प्रोडक्ट बना के या फिर कोई कार्ड्स या प्रिंटेबल कोई प्रोडक्ट बना के या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकती हूँ। तो ई कॉमर्स मेरे पास एक पूरा एक ऑप्शन मौजूद है। तो ई कॉमर्स के अंदर भी आप बड़े आराम से, मैं आराम से की जो बात कर रहा हूँ ना, इतना ईजी है काम करना, ये ईजी है काम करना ई कॉमर्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और स्टिल इस इकॉनमी के अंदर भी आप बड़े तरीके से काम कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। लोगों की कुव्वत खरीद है, आपको आपकी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, जो लोगों वो कम नहीं हुई, वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो पाकिस्तानियों के पास पैसा मौजूद है, ठीक है। तो दूसरी आपके पास जो इंडस्ट्री है ना, सर्विसेज, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ई कॉमर्स में आप लोगों को रिकमेंड राइट अवे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, उसके अंदर आप लोगों का बाहर निकलना पड़ता है, आप लोगों को कुरियर्स के मामला डील करने पड़ते हैं। आप अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के में काम नहीं कर रहे तो, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो फिर आपको घर 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 से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मार्केट्स के विजिट करने पड़ेंगे, आपको कुरियर डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जाके खपना पड़ेगा, आपको बहुत सारे मामलात करने पड़ेंगे। तो वो एक डिफिकल्ट चीज़ होती है एक खातून के लिए, ठीक है। लेकिन जो करती है माशाल्लाह वो कर भी रही है। लेकिन यह है कि उसको हम क्यों ना थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें, हम कोई ऐसा काम करें जो कि ईजी हो करना, जिसको एग्जीक्यूट करना आसान हो। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये दूसरा जो काम है ना, इस सर्विसेज वाला है, जिसमें हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। और लड़कियां इस एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत शार्प होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस बहुत अच्छी है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस बहुत अच्छी है, इसी तरीके से एआई एजेंट्स की सर्विस बहुत अच्छी है, पर्सनल ब्रांडिंग आप लोगों को सिखा सकती हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं कि जो आप कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को है वो सोशल मीडिया मैनेजर की है। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर की, जो लड़कियां हैं उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो जॉब्स हैं वो बड़े आराम से मिल जाती हैं मार्केट में। आप अभी भी इंडीड पे जाके इस्लामाबाद की लोकेशन या लाहौर की लोकेशन लगा के सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करेंगी, आपको अच्छी खासी जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने लाहौर किया हुआ है वैसे सोशल मीडिया मैनेजर, लेकिन सोशल मीडिया मैनेजर, और इसको मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक तो नीचे कंपनीज के नेम भी आ गए। टेक सोल्यूशंस प्रो एक कंपनी है, 70 to 100 के ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी अब ये टेक सोल्यूशन प्रो ये भी वही हैं। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कंपनीज मिलेंगे। अब ये 70,000 मैट्रिक्स एसोसिएट्स वाले ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये 30-40 वाले हमने नहीं जाना, ये स्कूल्स वाले हैं और इस तरह के लोग हैं, तो हमने उन जगहों पे नहीं जाना। तो ये तो इंडीड पे मुझे ये रेंजेस मिल रही हैं। ठीक है, 50K वाले भी हैं, 80K वाले भी हैं, ADU अप्लाई।
वाले, 120K वाले भी हैं, होल्स इन होम समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो आपको इनके ना यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आप इनको सर्च करेंगे ना, होल्स इन होम, ठीक है, तो ये नॉर्थ रावलपिंडी समथिंग लाइक दैट, ये कोई सोसाइटी होगी समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह होगा। तो इनको चाहिए। तो मतलब इस फील्ड का ना जो पोटेंशियल है वो मौजूद है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, और बड़े आराम से इसको सीख के आप काम कर सकते हैं। तो मेरे 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 एक्सपीरियंस में दिस इज़ वन ऑफ द टॉप स्किल्स जो कि लड़कियां सीख के इसके अंदर बड़े अच्छा काम कर सकती हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास कोचिंग बिजनेस है। ठीक है, तो कोचिंग बिजनेस में मैं इससे पहले भी आप में से जिन सिस्टर्स ने मेरा कभी पहले कोई सेशन अटेंड किया है, तो कोचिंग बिजनेस भी एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस होता है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट टाइम मदर्स को पेरेंटिंग सिखाती है, फर्स्ट टाइम मदर्स को, जो पहली दफ़ा माएँ बनती हैं, ठीक है, उनको पेरेंटिंग सिखाती है और उनको एक एक्सपीरियंस दे रही होती है। अब वो एक्सपीरियंस किस तरीके से होता है, किस तरह वो लाइक वो एक कम्युनिटी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अब उस कम्युनिटी को बिल्ड कैसे की उन्होंने, जिस तरह आप लोगों की राइजिंग निसा की कम्युनिटी है, आप सारी वो लड़कियां हैं, बहनें हैं कि जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिक्योर करनी है। आप सबके गोल्स म्यूचुअल हैं, आप आपका सबका हदफ एक है कि आप लोगों ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। और जब आप सब एक दूसरे के साथ डिस्कशंस में आएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो एक आपकी कम्युनिटी बनेगी, आप लोगों को एक बिलोंगिंगनेस नजर आएगी, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे, और आप लोग आगे बढ़ोगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक कम्युनिटी है अपना कमाओ की, ठीक है। अब ये हमारी एक school.com की कम्युनिटी है, जिसके में हमारे पास 6.6K मेंबर है। अब इसके अंदर ये देखें, मिसाल के तौर पे अभी एक बंदे ने लिखा हुआ है, एक कमेंट किया उसने एक दिन पहले, या पोस्ट किया, या कोई भी चीज़ है, ये वांट टू कनेक्ट विद सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। तो नीचे लोगों ने कहा कि अच्छा ये वो फलां फलां सारा को लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो अब ये इस बंदी ने कहा कि मैंने ये पेज क्रिएट किया है और ये किया है, तो उस पर लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक कम्युनिटी ऐसी बन गई है जिसमें प्लीज गाइड कर देंगे, हमारा टेस्ट कब होने वाला है, नीचे लोग उसका रिप्लाई कर रहे हैं। ये सारे लोग मेरी टीम मेंबर नहीं है, ये सब लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस बंदे ने फर्स्ट ट्राई की कि जेमिनी से मैंने ये वीडियो क्रिएट की है, लोग अब इसके ऊपर एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। यू सी के दिस इज बेसिकली एक कम्युनिटी है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे लड़कियों को खुश रहना सिखा दूं, मैं एक लड़की हूं, अगर मैं लड़कियों को खुश रहना सिखा देती हूँ, या मैं लड़कियों को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन या पोस्ट पार्टम अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस या मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं एक कम्युनिटी बना देती हूँ, या कोई भी इस तरह का मामला मैं क्रिएट कर लेती हूँ और उसके ऊपर मैं लड़कियों को इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह के किसी प्राइवेट ग्रुप में। अब 6.6K मेंबर्स हैं, 6.6K मेंबर, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे ये परसेंटेज पे जाता हूँ, 6.6K, यानी कि मैं अगर इसका 4% भी करूँ 6600 का, तो ये 264 लोग बनते हैं। अब ये 264 लोग जो हैं, ठीक है, 264 लोग कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, 264 लोग मतलब छोटा नंबर भी नहीं है। तो 264 लोग, अगर मैं इनको कहूँ कि आप लोगों ने 1500 रुपया महीने का देना है, तो क्या ख्याल है इन 6600 लोगों को, जिनको इस कम्युनिटी की इतनी वर्थ मिल गई है, इतनी कम्युनिटी का उनको बेनिफिट मिल गया है, जहाँ पे अभी एक बंदे एक लड़की है, उसने कहा कि मुझे एक मसला ये आ रहा है, और लोग उसको नीचे हेल्प कर रहे हैं, सारा उसको बता रहे हैं, सारा उसको गाइड कर रहे हैं। मेरी टीम का तो कोई मेंबर लाइक जिस तरह दराज है, दराज अपनी प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचता, OLX अपनी प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचता, फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट तो नहीं होता, उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो अगर मैंने लोगों को ये कम्युनिटी दे दिया और मैं कल को इसके 1500 रुपया पर मंथ इसकी प्राइस लगा देता हूँ, तो 6600 का 4%, यानी कि टोटल 264 लोग भी क्या मुझे पे नहीं करेंगे 1500 रुपया? तो मुझे महीने का 3,96,000 आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है, आएगा वैसे? प्रोबेबिलिटी है ना एक चीज। चले, मैं अगर 264 ही, मैं सिर्फ 60 लोगों का कह लेता हूं। अगर 60 लोग भी मुझे 6600 लोगों में से 60 लोग भी मुझे पे करते हैं, तो मेरा 90,000 महीने का मुझे आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी डेवलप कैसे होती है, हमने कम्युनिटी तक पहुंचना कैसे है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, अपने आप को एज अ अथॉरिटी इस्टेब्लिश कैसे करना है, वो ट्रस्ट कैसे इस्टेब्लिश करना है, ये सारा आप सीखते हैं किस तरह के बिजनेस में, कोचिंग बिजनेस में। कोचिंग बिजनेस में, ठीक है। अब ये स्कूल की जो कम्युनिटी है, ठीक है, मैं अब आप लोगों की चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप चाहो कम्युनिटीज़ के अंदर, अब ये बंदी कैलीग्राफी सिखा रही है 1100 लोगों को, $9 पर मंथ पे, ठीक है, 1100 लोगों को, ठीक है, तो 1.1 के $9 बन रहे हैं उसके पास, तो $9,900 ये कमा रही है। $9,900 को आप 279 से भी मल्टीप्लाई करें अगर,
तो ये आपका PKR कर रही है। तो ये आपका 27,62,100 रुपया बना या नहीं बना? ठीक है। तो ये बंदी कैलीग्राफी से, अब आप में से कितने लोगों को कैलीग्राफी आती है वैसे? आती है किसी को कैलीग्राफी यहाँ पे? नहीं आती? चलें, कुछ ना किसी लोगों, किसी ने कुछ लोगों को तो आती होगी। आप में से कुछ लोगों की सिस्टर्स को आती है। अब ये बंदी क्या कर रही है, ये बंदी खवातीन को वेट लूज करना और ये चीज़ें करना, यानी कि मेनोपॉजल प्री और पोस्ट के बाद ये सिखा रही है लोगों को। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ सिखा रहे हैं। नंबर वन, कम्युनिटी डेडिकेटेड टू एनीवन ऑन देयर जर्नी टू बिकमिंग देयर बेस्ट सेल्फ। अब अपना बेस्ट कैसे बनना है आप लोगों ने, उसके ऊपर सिखा रही है। ये सिंगिंग सिखा रही है। आप में से कोई बंदा कोई चीज़ भी लोगों को सिखा सकता है, कुछ भी सिखा सकता है। ठीक है। अब ये बंदी क्या सिखा रही है, वो खवातीन जो हार्ट ब्रेक होता है या साइकिल या कुछ इस तरह का मामला होता है, ठीक है, तो अगर आपका हार्ट ब्रेक हो गया है या इस तरह कोई मामला हुआ है, तो उस पे लोगों को करवा सिखा रही है वो चीज़। अभी इसकी कम्युनिटी फ्री है, ठीक है। तो 4.1 के मेंबर्स हैं, कल को इसने अपनी कम्युनिटी पेड कर देनी है, तो 4.1 के में से उसको 40 बंदे भी मिल जाएं पेड करने वाले, हर महीने उसको पैसे देने वाले। तो ये इसको बेसिकली इस पूरे बिजनेस को कहते हैं कोचिंग बिजनेस। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो रबे सिस्टर ने पूछा है कि किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा बट आई एम नॉट अ गुड इनफ। कोई किसी के माइंड में है ये चीज, आई एम नॉट अ गुड इनफ? ठीक है। तो ये सारे हमारे फियर्स होते हैं जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं। आप लोगों को खुश रहना सिखा सकते हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला से करीब कैसे आना है, अल्लाह ताला से दोस्ती कैसे करनी है, ये सिखा सकते हैं। लेकिन कोचिंग इतनी ज़बरदस्त कोचिंग चीज़ है कि आप इस कोचिंग बिजनेस में आ जाओ। ठीक है। अगर आपको कोई स्किल समझ नहीं आ रहा तो ये कोचिंग बिजनेस सेकंड नंबर पे। मैं बल्कि अक्सर ये कहता हूँ कि आप कोचिंग में चले जाओ, बेशक आप सर्विसेज साइड पे भी ना जाओ। ई कॉमर्स तो चले थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है ना, इसमें आपको ई कॉमर्स सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, रिस्क है, ये है वो है। तो आप सर्विसेज में स्किल सीखना पड़ेगा, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, ये है वो है। तो हर तरह का क्लाइंट होता है। मैं सिर्फ लड़कियों के साथ, अब आप कर सकते हो कि मैंने सिर्फ लड़कियों के साथ काम करना है। आप अपनी सर्विसेज ये चीज़ कर लो कि मैंने सिर्फ लड़कियों के साथ काम करना है। ठीक है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो मैंने सिर्फ इस्लामिक क्लाइंट्स के साथ काम करना है। ठीक है। या मैंने सिर्फ जो गर्ल्स क्लाइंट्स होंगी उनके साथ काम करना है। तो आप अपनी इस तरह नीश भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोचिंग इज अनदर थिंग। उसके बाद है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का आप लोगों को समझ है, व्हाट इज मोनेटाइजेशन? क्या होती है मोनेटाइजेशन? नाम सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, टाइम हमारे पास मेरे ख्याल है ऊपर हो गया है ना? 9:30 पे हम इस कंक्लूड कर सकें, कर दें। बस मैं इसको इंशाल्लाह हम रैप अप करता हूँ। तो मोनेटाइजेशन इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप में से वैसे कितने लोग हैं जो 1 से 2 घंटे डेली का निकाल सकते हैं? आप लोग लिखें, अगर आप में से वो लोग जो 1 से 2 घंटे डेली का निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल है सारे ही एग्जैक्टली ऐसे सब निकाल सकते हैं। अब मोनेटाइजेशन इतनी आसान चीज है कि आप लोग नहीं, इंस्टा वगैरह की ऑडियंस को मोनेटाइज करना वो तो आपका चला जाएगा ना कोचिंग वाली साइट पे या ई कॉमर्स वाली साइट पे या सर्विसेज वाली साइट पे। इंस्टाग्राम से तो आपके पैसे मोनेटाइजेशन से नहीं बनते, फेसबुक से बनते हैं, टिकटॉक से बनते हैं, यूट्यूब से बनते हैं। ठीक है। अब टिकटॉक पे मैं सिर्फ टिकटॉक की एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग सिर्फ टिकटॉक से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, $500-600 ऑलमोस्ट अर्न कर सकते हो। $500-600 इजीली। अब $500-600 कितना होता है, यानी कि 500 को अगर आप मल्टीप्लाई करो ना 279 से, तो 140 ऑलमोस्ट बन जाता है, 139,500। तो 500 से $600 आप टिकटॉक से आराम से एक महीने से एक महीने का टिकटॉक एक अकाउंट से आप लोग निकाल सकते हो। अब उसमें लोग क्या काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इन इन स्किल्स के ऊपर हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स वो सारा करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ रूट रोड मैप्स बताना है। अच्छा, टिकटॉक जब आप लोग अकाउंट खोलते हो, आप में से कितने लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि अक्सर जेन जी तो टिकटॉक यूज़ करती है, वैसे जेन जी तो टिकटॉक यूज़ करती है। टिकटॉक कितने लोग हैं ये बताएं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं? नो वाले 2 लोग तो आ गए हैं। नो, 3, 4, 5। ठीक है, मेजोरिटी आप में से टिकटॉक यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, इमोजी भी आ गया। ठीक है। अब टिकटॉक आप लोग यूज़ नहीं करते, मिनिमम यूज़ करते हैं। ठीक है।
आप लोगों ने कभी वैसे टिकटॉक खोल के देखा हो तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस्लामिक रील्स आ रही होती हैं, या ऐसे अजीब अजीब से अकाउंट्स होते हैं, वो इस्लामिक रील्स अपलोड कर रहे होते हैं, या डिफरेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी रील्स अपलोड कर रहे होते हैं, या कुकिंग की वीडियोस लगा रहे होते हैं। तो वो रैंडमली ऐसे वीडियोस उठा के लगाई होती हैं उन्होंने। कभी ऐसे अकाउंट्स देखे होंगे आपने लाजमी तौर पे। ठीक है, अच्छा, उनके पीछे साइंस क्या होती है? अब वो क्या लोग करते हैं कि उन्होंने मोनेटाइजेशन करनी होती है। बड़ा इजी क्राइटेरिया होता है, 10,000 फॉलोवर का, 1 लाख व्यूज का, वो उसको अचीव करते हैं और उसके बाद वो उसे अर्निंग शुरू कर देते हैं। और 1 महीने के अंदर आप इसे अर्निंग का प्रोसेस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर। ये मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान से बैठ के आप विद इन अ मंथ उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं मोनेटाइजेशन से। ये टिकटॉक से मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन थोड़ा सा अचीव करना डिफिकल्ट है, अब पाकिस्तान में वो एलिजिबल हो गई है। आप पाकिस्तान से बैठ के फेसबुक की मोनेटाइजेशन पे काम कर सकते हैं। थोड़ी सी टफ है लेकिन वो। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन बहुत ईजी है, आप एआई से कंटेंट क्रिएट करके। अब ये जो मैंने अपनी कम्युनिटी आप लोगों को दिखाई थी, उसमें लोग जो है एआई से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको खुद कैमरे के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कोई चीज़ अपना फेस या अपनी वॉइस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से वो लोग जो रीडिंग करते हैं, या लोग जो कोई भी किसी किस्म की रीडिंग करते हैं, आप लोग खुद अपने कुछ वीडियोस या इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि 1 से 2 घंटे अगर आप डेली के देना, डेडिकेटेड होके, फोकस्ड होके, कंसिस्टेंसी के साथ डेली 1 से 2 घंटे, आप लोग इसके अंदर बहुत आराम से एक एक अकाउंट से 500 600 डॉलर निकाल सकते हैं, एक एक अकाउंट से। और एक बंदा, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक बंदा एट अ टाइम 3 अकाउंट्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। और 3 अकाउंट्स के ऊपर मतलब ये होगा कि 3 अकाउंट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 to 8 वीडियोस डेली। अब ये आप सोचेंगे कि सर 5 से 8 वीडियोस एक अकाउंट पे अपलोड करनी है, तो 3 अकाउंट्स का मतलब हो गया कि कम से कम 15 वीडियोस। तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर ये वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होगी, ये तो बनेगी कितनी देर में, 1 से 2 घंटे में कैसे बनेगी? तो इसीलिए आपके पास होते हैं एआई टूल्स। तो एआई से बना हुआ कंटेंट बहुत अच्छे से मोनेटाइज होता है, बहुत अच्छे से आपको अर्निंग देता है, बहुत अच्छे से आपको एक एक ट्रैक्शन देता है, रीच देता है, बशर्ते कि उसके अंदर एजुकेशन हो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, उसके अंदर एंटरटेनमेंट हो, या इसी का कोई मर्जर हो। ठीक है, यानी कि एडुटेनमेंट हो सकता है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का मर्जर, या फिर इंफोटेनमेंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मर्जर। इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपकी उसमें फुलफिल हो रही है, और नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। ठीक है, किसी की कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आप नहीं कर रहे। ठीक है, नो गाइडलाइंस वायलेशन। तो आप एआई से बना हुआ कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं, मोबाइल से काम कर सकते हैं, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है आपको। ये इतने आसान रोड मैप्स हैं कि एक लड़की घर बैठ के, एक हाउस वाइफ घर बैठ के ये सारे काम कर सकती है। सिर्फ मसला क्या है? सीखने का मसला है, सीख के उसके ऊपर काम करने का मसला है। नहीं तो इन चीज़ों को यकीन जाने, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रहा हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि ये काम करना इतना आसान है, इतना आसान है कि हैरानगी होती है कि लोग इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे काम। ठीक है, तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास क्या है? एक तो आपके पास आपकी ग्रोथ के लिए राइजिंग निशा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कम से कम ये क्लैरिटी मिल गई है कि या तो आप, मेरा मशवरा आप लोगों को 3 चीज़ों में है, या तो आप लोग मोनेटाइजेशन में जाएं। अगर आप लोग बिल्कुल समझते हैं कि मैंने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, मैंने किसी सोशल सिचुएशन में नहीं जाना, मैंने अपनी कम्युनिटी नहीं बनानी, मैंने कोचिंग वाली साइड पे नहीं जाना, मैंने सर्विसेज वाली साइड में नहीं जाना, यानी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहली तो सर्विसेज की है कि आप सर्विसेज में जाएं। दूसरे नंबर पे कोचिंग है, आप कोचिंग में चले जाएं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना, मैंने कोचिंग के अंदर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनी पीपल, एनी पर्सन, तो फिर आप चले जाओ मोनेटाइजेशन में। ठीक है, मोनेटाइजेशन में आपको किसी बंदे से कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के पीछे बैठ के आप लाइक कुकिंग के, लाइक एएसएमआर की वीडियो, एएसएमआर का देखते हैं आप लोग, लाइक एएसएमआर के ऊपर मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। लाइक एएसएमआर के ऊपर इतनी इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि आपकी सोच है एएसएमआर के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एएसएमआर लिखता हूँ ना, तो एएसएमआर ईटिंग फूड, स्लीप, रिलैक्सेशन। ठीक है, ऐसा ऐसा कंटेंट है एएसएमआर के ऊपर कि आपकी सोच है। सिर्फ खाने वाला कंटेंट एएसएमआर का नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये किताब है, कुछ क्या होगा कि किताब के सफ़े पलट रहे हैं, वो भी एएसएमआर कंटेंट है। हर तरह का कंटेंट एएसएमआर का कंटेंट होता है। इस कंटेंट से लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, फिर काइंडनेस वाला, अच्छा, एक और नीश है, फ्री हेयर कट वाली।
फ्री हेयर कट फॉर होमलेस, इस ये वाला कंटेंट लोग अपलोड करके एआई से, अब जिस तरह ये एआई से बना हुआ है, ठीक है, एआई से बना के कंटेंट या फिर रियल कंटेंट या इधर से किसी का कंटेंट उठा के टिकटॉक या फेसबुक पे अपलोड करते हैं, उससे लोग इतना काम कर, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं। या फिर डॉग्स चूज ह्यूमन, ठीक है, ये वाली एक है कि अब ये एआई वाला सारा बना हुआ कंटेंट 2.6 मिलियन व्यूज है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें एआई से बनी हुई हैं, ये एआई से बना हुआ है, ये भी एआई से बना हुआ है, ये भी एआई से बना हुआ है, बहुत सारे, ये भी एआई से बना हुआ है। तो बहुत सारा कंटेंट एआई से बन के वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, असल कंटेंट भी है, एआई वाला भी कंटेंट है। तो आप लोग अगर इंटरेक्ट किसी के साथ नहीं करना चाहते तो इस नीश में आ जाओ, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी। तो राइजिंग निसा के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ के प्लेटफॉर्म्स हैं। अपना कमाओ पे हम लोग स्किल सेट की ग्रोथ भी करते हैं, राइजिंग निसा पे भी इस तरह के सेशंस होते रहते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। तो ये चार टोटल चीज़ें हैं। ई कॉमर्स विच आई वुडेंट रिकमेंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि आप लोग सबसे पहले तो लाइक अपने पैसे बनाओ, दौलत बनाओ, थोड़ा सा अपना वो टारगेट सेट करो, फिर उसके बाद आप लोग उन चीज़ों में आओ, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, अच्छा एक मिनट रुकिए, अच्छा उसके बाद फिर ये है कि आप लोग स्किल सेट अपना चूज करो, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने किस चीज़ में आप लोग को जाना चाहिए। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सर्विसेज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कोचिंग, तीसरे नंबर पे आप लोग मोनेटाइजेशन में चले जाओ अगर आप बिल्कुल ही किसी को फेस नहीं करना चाहते। पैसा हर फील्ड के अंदर है, सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारा पैसा है, और आपके पास ये कोचिंग के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त पैसा है। कोचिंग का पूरा हमारा रोड मैप है, ये मिस्टर आबेल को पता है कि उसमें एक थोड़ा सा टाइम चाहिए उस चीज़ को आपको समझाने में। 3 to 6 मंथ्स का रोड मैप है सारी चीज़ों का। ये जो मोनेटाइजेशन है ये तो आपको 1 महीने में अर्निंग दे सकती है, ठीक है। जो कोचिंग है इसमें आपको तकरीबन 3 महीने आपको काम करना है, 3 महीने में आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग आपको सोशल होना पड़ेगा। जरूरी नहीं, सोशल का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को फेस अपना दिखाना है, यही चीज़ें करनी है, जरूरी नहीं होता है चीज़ों का, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज वाली साइड पे जाना है तो पहले स्किल सीखना है, फिर दूसरे नंबर पे स्किल सीखने के साथ साथ ही आपने अपने अकाउंट्स की ग्रोथ के ऊपर काम करना है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इन अकाउंट्स के ऊपर आके आपने कंटेंट क्रिएट करना है। तो वो फिर एक सारा मामला होगा, उसमें फिर क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट होगी, क्लाइंट्स को अप्रोच करना, क्लाइंट्स को ढूंढना। तो ये एक एफर्ट होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि आपको क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, आउटबाउंड लीड्स जिसको कहते हैं, और क्लाइंट आपके पास चल के भी आता है जिसको इनबाउंड कहते हैं। लेकिन चल के कल तब आएगा जब आपका सोशल मीडिया इतना अच्छा बना हुआ होगा, ठीक है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, ठीक है। आपको क्लाइंट का काम करना है, उसकी मीटिंग्स करनी है, उसको सेटिस्फाई रखना है, उसका काम करना है, लाइक इट इज़ अ गुड वर्क। बट बहुत सारे लोग इस तरह की लाइक अकाउंटेबल होना या आंसरेबल होना इन चीज़ों में नहीं जाते। वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में पहले ही बड़े दुख हैं, तो अबे अब इन 10 लोगों को भी बंदा सेटिस्फाई रखे और ये करे। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो दैट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को कोच करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को मेंटोर करना अच्छा लगता है, आप कोचिंग में चले जाओ। कोचिंग में सबसे पहले आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करोगे, उससे उससे भी पहले आप डिसाइड करोगे कि आपने सोसाइटी को क्या वैल्यू देनी है, सोसाइटी में किस पर्सन का क्या मसला हल करना है। तो उसके ऊपर फिर आप सर्वे करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे उनके मसले मसाइल क्या हैं, उसके लिए फिर आप सोल्यूशंस डेवलप करेंगे, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, वट एवर, कोई भी आप एक ई बुक बना लें, या जिस तरह मैंने कैनवा के अंदर ये स्लाइड्स बनाई हैं आप इसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, वर्कशीट्स क्रिएट कर लें। आप फिर उस ऑडियंस को बिल्ड करेंगे और उसका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वैल्यू आप उनको देंगे, फिर एक टाइम आएगा आप अपनी प्राइस टैग, अपनी पेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे। और उसमें आप अपनी प्राइवेट कंसल्टेशंस भी आप लॉन्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों को मेंटोर करना आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कोचिंग में चले जाओ। और अगर आपको लोगों से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना, आप यू आर नॉट अ पीपल पर्सन, तो फिर आप मोनेटाइजेशन में चले जाओ। तो ये 3 फील्ड्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है। इसी तरह का एसईओ बहुत अच्छा स्किल है। अगेन स्टिल स्टैकिंग की मैंने बात की थी, अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग आती है, नंबर 1 चीज़ बहुत अच्छी बात है। 2 स्किल्स और रह गए हैं। एक आप लोग सीख लें शॉपिफाई और वर्डप्रेस की वेबसाइट, शॉपिफाई की वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है, ये आपका दूसरा स्किल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आप एसईओ का स्किल सीख लें, तो ये एसईओ का स्किल हो गया, शॉपिफाई का स्किल हो गया, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग का स्किल हो गया। ये 3 स्किल्स अगर आप स्टैक कर लें तो आप बड़े आराम से माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं।
बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में किन्जा अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कोचिंग का कोई कम्युनिटी, कोई बिजनेस, कोई चीज़ नहीं है, विच अगेन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ यू। कि आप लोग अगर अपना पहला डॉलर कमा लेते हो, आप लोग अगर अपना पहला रुपया कमा लेते हो, तो आप लोग इसी लेगेसी को आगे लेके चल के बाकी लड़कियों को भी ट्रेन करो। तो आप लोगों की मोटिवेशन और मीनिंग और पर्पस तो इतना बड़ा हो जाता है कि मैंने खुद इस चीज़ को करके आगे एक सिस्टरहुड की बेसिस के ऊपर एक कम्युनिटी डेवलप करनी है, जिसमें मैं बाकी लड़कियों को भी पकड़ पकड़ के ये चीज़ें सिखाऊं कि ये करो, वो करो, ये वैली ना घूमो, इस तरह ना करो, उस तरह ना करो। तो ये आप लोगों के पास एक मोटिवेशन आ गई, एक मीनिंग आ गया, एक पर्पस आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद सीखो। तो इसके ऊपर हमने एक दफ़ा बैच, ये सिस्टर आबेर को पता है, हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अगेन उसका भी प्रॉब्लम यही था कि लोगों की नॉन सीरियसनेस होती है। तो अगर तो इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है तो डेफिनेटली फिर हम इस तरह के सेशंस, एक कोचिंग वाला पूरा एक साइड कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन, और मिस्टर आबिल, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सारे रोड मैप्स एक्सप्लेन किए। अगर किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अपना हैंड रेस कर सकती हैं, तो मैं उनको माइक दूं और फिर उसके बाद आप अपना सवाल कर लें। लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, या तो सबको सब कुछ समझ आ गया या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। या कुछ समझ नहीं आया, ऐसा ही है। जी, ये नाम नहीं आ रहा, लेकिन सिस्टर आप सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कोचिंग के बारे में आपसे पूछना था कि जैसे आप कह रहे हैं कम्युनिटीज़ बनाने को, तो आपको लाइक पाकिस्तान में करंटली काम कर रहे हैं पीपल आर इन देयर, क्योंकि मोस्टली वो फॉरेनर्स थे तो। पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने सिस्टर आबेर से भी कई दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन उनको कभी हम इनवाइट भी कर लेंगे। वो आप लोगों को मतलब मेरे पास लोग हैं। मेरी अपनी एक स्टूडेंट है जिसने माशाल्लाह, वो फर्स्ट टाइम मदर्स को पेरेंटिंग सिखाती है। ठीक है, और उसके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी कम्युनिटी है, उसके बहुत अच्छे मेंबर्स हैं। वो 1500 रुपये चार्ज करती है। तो लाइक इस तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं। इसी तरीके से मोहम्मद खान के नाम से, मोमिख के नाम से एक बंदा है पाकिस्तान में, जो कि प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, कामयाबी किसको कहते हैं, सुस्ती काहली को कैसे ख़त्म करना है, इस चीज़ के ऊपर अपना कोचिंग प्रोग्राम चला रहा है। पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं लोग, या शायद 10-15 लोग भी नहीं होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कोचिंग वाली साइड पे जो हैं अभी, उनको अभी इस चीज़ का पोटेंशियल का आइडिया नहीं है। ठीक है, इवन के आपको ये बड़े बड़े लोग, कासिम अली शाह और इस तरह के, डॉक्टर जावेद, इन लोगों की कम्युनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी पेड। इनकी वेबसाइट पे कुछ कोर्सेज तो हैं 7,500-8,000 रुपए के, लेकिन पेड कम्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अभी लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी फील्ड है, और ये आपको मंथली रिकरिंग बेसिस के ऊपर कितना पैसा देती है। फिर इसका अगर आप एक डिटेल सेशन भी रख सकें तो। वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये सिस्टर अबेल के ऊपर है कि आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके, अगर आपको उसका पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो फिर हम उसके ऊपर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप लोग फिर सीखने के लिए कितना सीरियस हो। हम लोग तो हमेशा मतलब अवेलेबल हैं इन चीज़ों को रखवाने के लिए। हम तो चाहते हैं कि आप लोग इन स्किल्स के साथ अपने आप को इक्विप करो, लेकिन सीरियसनेस मैटर करती है। फिर हमने वही सर बात बता रहे हैं कि पहले भी हमने एक बैच स्टार्ट किया था, और वही बात है कि नॉन सीरियस लड़कियां थी, शुरू में आई और बीच में छोड़ के चली गई हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक स्टूडेंट थी, निकली थी। और फिर उसके बाद आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखते हो, तो वो भी मैंने सर से सीख के ही किया आगे। तो खैर अभी तो मतलब इतना ध्यान नहीं दिया हुआ उसके ऊपर, लेकिन फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत हुआ है वो विद इन अ फ्यू मंथ्स हुआ था। आप सबको पता ही है उसके बारे में। तो इस तरह के बहुत से मतलब होते हैं, जो बच्चे सीरियस पढ़ना चाहते हैं उनको डेफिनेटली हम सर के साथ भी सेशन रखवा सकते हैं। सर मुनीबा पूछ रही हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे जाएं सीखने के लिए। जी जी, उसके बारे से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है अपना कमाओ पे, मई जून जुलाई में ना, मई के सेकंड वीकेंड से। तो आप में से वो सिस्टर्स जो कि उसके अंदर इंटरेस्टेड हों, उस स्किल को सीखना चाहें, वो 3 मंथ्स का हमारा एक कोर्स है, जिसमें इंशाल्लाह हमारा हदफ ये है, गोल ये है कि हमने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज 2 मंथ्स के अंदर निकालनी है।
तो इंशाल्लाह आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। हमने बल्कि उसमें सिस्टर आबेल, मैं आपको इंटरेक्शन करवाऊंगा, हमने उसमें बाहुनर बेटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसी के अंदर। तो उसमें हमारे पास कुछ डाइवोर्सीज, विडोज और सिंगल मदर्स हैं जिनको हमने अलहदा से उसके अंदर ग्रुप बनाया है। क्लासें वो सबके साथ ही लेंगी, लेकिन उनकी मेंटोरशिप हम अलहदा से करेंगे ताकि उनकी हम सक्सेस स्टोरी डेवलप कर सकें। तो वो भी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आप लोग भी एक ग्रुप बना लेती हैं राइजिंग निसा के थ्रू, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को भी हम साथ साथ अलहदा से डेडिकेटेड मेंटोरशिप प्रोवाइड कर देंगे। श्योर सर, इंशाल्लाह। बाकी किसी और सिस्टर का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। चले ठीक है। सर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी बच्चियों को आपने इतना गाइड किया। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी आप लोगों के लिए ग्रुप ओपन है, डिस्कशन ग्रुप भी ओपन है, जिसके जो सवालात हैं जो यहाँ नहीं कर सका वो वहाँ पूछ दे। मैं सर के साथ आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो रीडायरेक्ट कर दूंगी। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।